हम लोग जो है ज्योग्राफी का जो है रिवीजन सीरीज देख रहे थे। तो इसमें हम लोग जो है भारत के प्रमुख पर्वतीय शहर देखेंगे। तो जो शहर है, तो रांची जो है, रांची एक पर्वतीय शहर है जो कि झारखंड में स्थित है। रानीखेत जो है उत्तराखंड में स्थित है। लैंसडाउन भी उत्तराखंड में स्थित है। डलहौजी डलहौजी जो है हिमाचल प्रदेश शिमला में स्थित है। मसूरी मसूरी जो है उत्तराखंड में स्थित है। फिर उसके बाद जो है मुक्तेश्वर मुक्तेश्वर जो है उत्तराखंड में स्थित है। पर्वतीय शहर नैनीताल उत्तराखंड में स्थित है। कसौली कसौली हिमाचल प्रदेश में स्थित है। कुन्नूर जो है तमिलनाडु में स्थित है। कुन्नूर की जो ऊंचाई है 1858 मीटर है। फिर गंगटोक जो है सिक्किम में स्थित है। मनाली जो है हिमाचल प्रदेश में स्थित है। गुलमर्ग जो है जम्मू और कश्मीर में स्थित है। ऊटी जो है तमिलनाडु में स्थित है। पहलगाम जो है जम्मू कश्मीर में स्थित है। जो है दार्जिलिंग जो है पश्चिम बंगाल में स्थित है। कोडाइकनाल पर्वतीय शहर जो है तमिलनाडु में स्थित है। श्रीनगर जो है जम्मू और कश्मीर में स्थित है। भुवाली पर्वतीय शहर जो है उत्तराखंड में स्थित है। अल्मोड़ा पर्वतीय शहर जो है उत्तराखंड में स्थित है। शिलांग पर्वतीय शहर जो है मेघालय में स्थित है। नंदी हिल्स पर्वतीय शहर है यह जो कर्नाटक में स्थित है। यारकाड पर्वतीय शहर जो है तमिलनाडु में स्थित है। महाबलेश्वर पर्वतीय शहर जो है महाराष्ट्र में स्थित है। तो महाबलेश्वर पर्वतीय शहर महाराष्ट्र में स्थित है। कली कलीमपोंग जो कलीमपोंग पर्वतीय शहर है यह जो है पश्चिम बंगाल में स्थित है। पंचगनी पर्वतीय शहर जो है महाराष्ट्र में स्थित है। मुन्नार पर्वतीय शहर केरल में स्थित है। पंचमढ़ी है यह मध्य प्रदेश में स्थित है। तो जो दोस्तों एक पंचगनी है और एक पंचमढ़ी है, तो जिसमें ग आएगा, ग जो है महाराष्ट्र में स्थित है, इसे जो है गम से याद कर सकते हैं। तो जो पंचगनी आएगा जिसमें ग आएगा वह जो है महाराष्ट्र में स्थित है, तथा जिसमें पंचमढ़ी है वह जो है मध्य प्रदेश में स्थित है। तो इसमें म और ग में अंतर है, तो म वाले में मध्य प्रदेश होगा तथा ग वाले में महाराष्ट्र होगा। तथा केम्मानगुंडी पर्वतीय शहर कर्नाटक में स्थित है। मंडी पर्वतीय शहर हिमाचल प्रदेश में स्थित है। लोनेवाला पर्वतीय शहर है यह जो है महाराष्ट्र में स्थित है। खंडाला पर्वतीय शहर जो है महाराष्ट्र में स्थित है। तो नेक्स्ट टॉपिक रेल मार्गों के प्रकार। तो यहाँ जो है रेल मार्गों के प्रकार है। तो जो है रेल लाइन, जो बड़ी रेल लाइन होती है उसके मार्ग की जो चौड़ाई होती है वह जो है 1.676 मीटर होती है। तथा जो मीटर लाइन होती है, मीटर लाइन के मार्ग की चौड़ाई जो है 1 मीटर होती है। जबकि जो सबसे छोटी लाइन होती है, छोटी लाइन की जो मार्ग की चौड़ाई होती है वह जो है 762 मिलीमीटर या 610 मिलीमीटर होती है। तो नेक्स्ट टॉपिक रेलवे जोन एवं उनका मुख्यालय। तो जो मध्य रेलवे जोन है, मध्य रेलवे जोन की मुख्यालय मुंबई है। पूर्वी रेलवे जोन, जो पूर्वी रेलवे जोन ईस्टर्न रेलवे जोन है, उसका मुख्यालय कोलकाता है। उत्तर रेलवे का मुख्यालय नई दिल्ली है। पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय गोरखपुर है। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे है उसका मुख्यालय जो है मालीगांव, जो कि गुवाहाटी में स्थित है। दक्षिण रेलवे का मुख्यालय चेन्नई है। दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय जो है सिकंदराबाद में स्थित है। फिर दक्षिण पूर्व रेलवे कोलकाता में स्थित है। पश्चिम रेलवे जो है मुंबई चर्च गेट में स्थित है। फिर जो है पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर है। उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय जयपुर में है। जो पूर्वी तटीय रेलवे है उसका मुख्यालय भुवनेश्वर है। उत्तर मध्य रेलवे एनसीआर का मुख्यालय प्रयागराज है। दक्षिण पश्चिम रेलवे एसडब्ल्यूआर का मुख्यालय हुबली, जो कि कर्नाटक में है। पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय जबलपुर में है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय बिलासपुर में है। कोलकाता मेट्रो रेलवे का मुख्यालय जो है कोलकाता में है। तो नेक्स्ट टॉपिक देश के प्रमुख हवाई अड्डे। तो इसमें जो है देश के प्रमुख हवाई अड्डों के बारे में हम लोग जानेंगे कि देश के प्रमुख हवाई अड्डे कहाँ कहाँ है। तो जो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है उसका जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली है। जो छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मुंबई में स्थित है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोलकाता में स्थित है। जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है वह कोलकाता में स्थित है। बाबा साहेब अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नागपुर में स्थित है। तो बाबा साहेब अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नागपुर में स्थित है। सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अहमदाबाद में स्थित है। लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा वाराणसी में स्थित है। लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा वाराणसी में स्थित है। फिर जो है
पल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा तिरुचिरापल्ली में स्थित है। कोयम्बटूर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, कोयम्बटूर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोयम्बटूर में स्थित है। जयपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जयपुर में स्थित है। मंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मंगलुरु में स्थित है। कैंपेगौड़ा, जो कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, यह जो है बेंगलुरु में स्थित है। वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पोर्ट ब्लेयर में स्थित है। कोचीन, कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोच्चि में स्थित है। जबकि ये राजीव गांधी, जो राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है हैदराबाद में स्थित है। कलिकट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, कलिकट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोझिकोड में स्थित है। लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोलई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोलई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा गुवाहाटी में स्थित है। अन्ना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, अन्ना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा चेन्नई में स्थित है। देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा इंदौर में स्थित है। चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लखनऊ में स्थित है। शेख उल आलम, जो शेख उल आलम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, यह जो बड़गाम में स्थित है। शेख उल आलम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बड़गाम में स्थित है। तो नेक्स्ट टॉपिक जो है भारत के प्रमुख बंदरगाह। तो जो इस बंदरगाह का नाम है तथा किस नदी या समुद्र या खाड़ी में स्थित है तथा कौन से राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश में। तो जो कोलकाता एवं हल्दिया बंदरगाह है, तो जो कोलकाता एवं हल्दिया बंदरगाह है वह जो हुगली नदी में स्थित है तथा पश्चिम बंगाल में स्थित है। तो कोलकाता हल्दिया बंदरगाह हुगली नदी पर पश्चिम बंगाल में स्थित है। चेन्नई, चेन्नई बंदरगाह जो है बंगाल की खाड़ी में तमिलनाडु में स्थित है। मुंबई, मुंबई बंदरगाह जो है अरब सागर पर जो है महाराष्ट्र में स्थित है। विशाखापत्तनम, विशाखापत्तनम बंदरगाह जो है बंगाल की खाड़ी पर जो है आंध्र प्रदेश में स्थित है। कोचीन, कोचीन बंदरगाह जो है अरब सागर पर केरल में स्थित है। पारादीप, पारादीप अंतर्राष्ट्रीय पारादीप बंदरगाह जो है बंगाल की खाड़ी ओडिशा में स्थित है। फिर जो तूतीकोरिन, जो तूतीकोरिन बंदरगाह है, तूतीकोरिन बंदरगाह बंगाल की खाड़ी पर तमिलनाडु में स्थित है। मोरमुगाओ, जो मोरमुगाओ बंदरगाह है वह जो है अरब सागर पर जो है गोवा में स्थित है। फिर जो है कांडला, कांडला बंदरगाह जो है अरब सागर पर गुजरात में स्थित है। नावा सेवा, जो नावा सेवा बंदरगाह जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, नावा सेवा बंदरगाह अरब सागर में महाराष्ट्र में स्थित है। न्यू मंगलोर, न्यू मंगलोर बंदरगाह जो है अरब सागर पर कर्नाटक में स्थित है। एन्नौर, एन्नौर बंदरगाह बंगाल की खाड़ी पर जो है तमिलनाडु में स्थित है। तो नेक्स्ट टॉपिक जो है भारत के प्रमुख एल्यूमिनियम कंपनी। तो भारत के प्रमुख एल्यूमिनियम कंपनी तथा उनके केंद्र। तो जो बाल्को है, बाल्को एल्यूमिनियम कंपनी जो है कोरबा छत्तीसगढ़ में एवं कोयना महाराष्ट्र में स्थित है। तो कोरबा छत्तीसगढ़ में एवं कोयना महाराष्ट्र में जो है बाल्को एल्यूमिनियम कंपनी स्थित है। नालको, जो नालको एल्यूमिनियम कंपनी है यह जो है दामनजोड़ी, दामनजोड़ी ओडिशा में स्थित है। तो नालको एल्यूमिनियम कंपनी दामनजोड़ी ओडिशा में स्थित है। हिंडाल्को, हिंडाल्को एल्यूमिनियम कंपनी जो है रेणुकूट उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो रेणुकूट उत्तर प्रदेश में हिंडाल्को एल्यूमिनियम कंपनी है। इंडाल्को, तो यहाँ HINDALCO हिंडाल्को है। यहाँ जो इंडाल्को, इंडाल्को एल्यूमिनियम कंपनी JK नगर पश्चिम बंगाल में स्थित है तथा जो है मरी, मरी झारखंड अलवाय केंद्र में स्थित है। तथा मालको, जो मालको एल्यूमिनियम कंपनी है, मालको एल्यूमिनियम कंपनी मेट्टूर सलेम तमिलनाडु में स्थित है। मालको एल्यूमिनियम कंपनी मेट्टूर में तथा सलेम जो कि तमिलनाडु में स्थित है। वेदांता, वेदांता एल्यूमिनियम कंपनी जो है झारसुगुंडा, झारसुगुंडा जो है ओडिशा में स्थित है। वेदांता एल्यूमिनियम कंपनी झारसुगुंडा ओडिशा में स्थित है। तो नेक्स्ट टॉपिक जो है भारत में प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्य जीव अभ्यारण्य। तो भारत में जो वन्य जीव अभ्यारण्य एवं राष्ट्रीय उद्यान है उसके बारे में बताया गया है यहाँ। तो जो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में स्थित है। चंद्रप्रभा, जो चंद्रप्रभा अभ्यारण्य है, चंद्रप्रभा अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित है। गिर, गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में स्थित है। नल सरोवर, जो नल सरोवर अभ्यारण्य है वह जो गुजरात में स्थित है। जिम कार्बेट, जो जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में स्थित है। भद्रा, भद्रा अभ्यारण्य जो है कर्नाटक में स्थित है। भद्रा अभ्यारण्य कर्नाटक में स्थित है। बांदीपुर, जो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान है, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान जो है कर्नाटक में स्थित है। फिर जो है सोमेश्वर, जो सोमेश्वर अभ्यारण्य है, जो सोमेश्वर अभ्यारण्य, सोमेश्वर अभ्यारण्य कर्नाटक में स्थित है। पालामऊ, जो पालामऊ अभ्यारण्य जो है वह झारखंड में स्थित है। दलमा, दलमा वन्य जीव अभ्यारण्य झारखंड में स्थित है। हजारीबाग, हजारीबाग वन्य जीव अभ्यारण्य झारखंड में स्थित है। मानस, मानस राष्ट्रीय उद्यान असम में स्थित है।
काजीरंगा, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में स्थित है। केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान, घाना राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में स्थित है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में स्थित है। कुंभलगढ़, जो कुंभलगढ़ जो है वन्य जीव अभ्यारण्य है, कुंभलगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य जो है राजस्थान में स्थित है। सरिस्का, जो सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान है, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में स्थित है। पेंच, पेंच राष्ट्रीय उद्यान जो है महाराष्ट्र एवं मध्य प्रदेश में है। तो जो पेंच राष्ट्रीय उद्यान है ये दो राज्यों में है, महाराष्ट्र एवं मध्य प्रदेश में। बोरीवली, जो बोरीवली जिसे अभी संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान बोला जाता है, तो बोरीवली संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान जो है महाराष्ट्र में स्थित है। फिर जो भीतरकनिका, जो भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान है वह जो उड़ीसा में स्थित है। सिमलीपाल, जो सिमलीपाल वन्य जीव अभ्यारण्य है, सिमलीपाल वन्य जीव अभ्यारण्य एवं राष्ट्रीय उद्यान जो है उड़ीसा में स्थित है। नंदन कानन, जो नंदन कानन वन्य जीव अभ्यारण्य एवं राष्ट्रीय उद्यान है, नंदन कानन वन्य जीव अभ्यारण्य एवं राष्ट्रीय उद्यान जो है उड़ीसा में स्थित है। मुदुमलाई, जो मुदुमलाई वन्य जीव अभ्यारण्य एवं राष्ट्रीय उद्यान है वह जो तमिलनाडु में स्थित है। तथा जो पेरियार वन्य जीव अभ्यारण्य है, पेरियार वन्य जीव अभ्यारण्य एवं राष्ट्रीय उद्यान केरल में स्थित है। पेरियार वन्य जीव अभ्यारण्य एवं राष्ट्रीय उद्यान केरल में। फिर नेक्स्ट जो है पराम्बिकुलम, पराम्बिकुलम वन्य जीव अभ्यारण्य केरल में स्थित है। दंपा, दंपा अभ्यारण्य जो है मिजोरम में स्थित है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में स्थित है। पंचमढ़ी, पंचमढ़ी वन्य जीव अभ्यारण्य मध्य प्रदेश में स्थित है। दाची गांव, जो दाची गांव राष्ट्रीय उद्यान है जम्मू और कश्मीर में स्थित है। किश्तवाड़, किश्तवाड़ हाई अल्टीट्यूड राष्ट्रीय उद्यान, जो किश्तवाड़ हाई अल्टीट्यूड राष्ट्रीय उद्यान है वह जो जम्मू और कश्मीर में स्थित है। बांधवगढ़, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में स्थित है। नागरहोल, जो नागरहोल जिसे राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान बोलते हैं, तो नागरहोल राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में स्थित है। केबुल लामजाओ, केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान जो कि पहला तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। तो जो केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान है यह जो पहला तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, तो यह जो है मणिपुर में स्थित है। तो भगवान महावीर, जो भगवान महावीर मोल्लेम वन्य जीव अभ्यारण्य है वह जो गोवा में स्थित है। ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान, ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश में स्थित है। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा में स्थित है। सुंदरवन, जो सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान है यह जो पश्चिम बंगाल में स्थित है। पश्चिमी सुंदरवन अभ्यारण्य, जो पश्चिमी सुंदरवन अभ्यारण्य है यह जो पश्चिम बंगाल में स्थित है। अबोहर, जो अबोहर वन्य जीव अभ्यारण्य है, अबोहर वन्य जीव अभ्यारण्य पंजाब में स्थित है। तो पंजाब में अबोहर वन्य जीव अभ्यारण्य है। नामदफा, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। तो नामदफा राष्ट्रीय उद्यान अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। फिर जो है नेक्स्ट टॉपिक जो है भारत के प्रमुख जनजातियां एवं स्थानिक विवरण। तो भारत के प्रमुख जनजातियां कहाँ रहती है, तो उन स्थानों के बारे में यहाँ दिया गया। तो जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, तो पूछ रहा है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जनजातियां रहती हैं। तो सेंटलीज, ओंगे, जारवा एवं सोमपेन, जो सोमपेन, जारवा, ओंगे, सेंटलीज है यह जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में रहती है। तथा जो कुरुबा, कनिकरन, टोडा, कोटा, तो कुरुबा, कनिकरन, टोडा, टोटा जो है तमिलनाडु में जनजातियां रहती हैं। चेचू, कोया, गडाबा, लंबाडा, सवारा, यानदी, तो चेचू, कोया, गडाबा, लंबाडा, सवारा, यानदी जनजातियां जो है आंध्र प्रदेश में रहती हैं। तो आंध्र प्रदेश में रहने वाली जनजातियां जो है चेचू, कोया, गडाबा, लंबाडा, सवारा, यानदी है। तेलंगाना, तेलंगाना में रहने वाली जनजातियां जो है कोया, कोंद, चेचू, कुलिया, गडाबा है। पंजाब, पंजाब में रहने वाली जनजातियां जो है सांसी है। केरल, केरल में रहने वाली जनजातियां जो है मलयन, पुलया, कुरुमन, उराली, कादर, पालियान है। कर्नाटक, कर्नाटक में रहने वाली जनजातियां जो है पारधी, यारावा, नायकदा है। तो कर्नाटक में रहने वाली जनजातियां जो है पारधी, यारवा, नायकदा है। फिर जो है गुजरात, गुजरात में रहने वाली जनजातियां जो है भील, चारण, कोली है। तो भील, चारण, कोली गुजरात में रहने वाली जनजातियां। महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में रहने वाली जनजातियां भील, धनवार, कोली, वर्ली, गोंड है। तो जो वर्ली है यह पूछ लिया जाता है, तो वर्ली जनजाति महाराष्ट्र में रहती है। राजस्थान, राजस्थान में रहने वाली जनजातियां मीणा, भील, गरसिया, सहरिया, कोली, डमोर है। तो मीणा, भील, गरसिया, सहरिया, कोली, डमोर राजस्थान में रहने वाली जनजातियां। हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में रहने वाली जनजातियां जो है गद्दी, किन्नौर, जद, भोट, गुज्जर है। तो गद्दी, किन्नौर, जद, भोट, गुज्जर जो है हिमाचल प्रदेश में रहने वाली जनजातियां। जम्मू और कश्मीर, जम्मू और कश्मीर में रहने वाली जनजातियां जो है बकरवाल, गुज्जर जो कि मुस्लिम होते हैं, गुज्जर जनजाति मुस्लिम होती है। गद्दी, चंगापा, चांगपा, जो गद्दी, चांगपा, गुज्जर जो कि मुस्लिम होती है। बकरवाल या जो जम्मू कश्मीर में रहने वाली जनजातियां। लद्दाख, लद्दाख में रहने वाली जनजातियां जो है बाल्टी, बेडा, बांट, बोटो, चांगपा
ब्रोकपा, ड्रोकपा, डालडा, सिन, गर्रा, सोम, पुरीगपा। तो यह जो जनजातियां जो लद्दाख में रहती हैं, उत्तराखंड उत्तराखंड में रहने वाली जनजातियां थारू, भोटिया, बुक्सा, जौनसारी, राजी। तो थारू, भोटिया, बुक्सा, जौनसारी, राजी उत्तराखंड में रहने वाली जनजातियां। ओडिशा ओडिशा में रहने वाली जनजातियां मुंडा, खरिया, भूमिन, संथाल, हो, कोल, उरांव, सवर। तो मुंडा, खरिया, भूमिन, संथाल, हो, कोल, उरांव, सवर जो जनजातियां जो है उड़ीसा में रहने वाली हैं। फिर झारखंड में रहने वाली जनजातियां जो है संथाल, मुंडा, हो, बिरहोर, कोल, भूइया, असुर। तो जो झारखंड है, झारखंड में रहने वाली जनजातियां जो मुंडा, हो, बिरहोर, कोल, भूइया, असुर है। मध्य प्रदेश में रहने वाली जनजातियां भील, गोंड, पहाड़ी मारिया, मुरिया, बैगा, कोल, कमार है। तो भील, गोंड, पहाड़ी मारिया, मुरिया, बैगा, कोल, कमार मध्य प्रदेश में रहने वाली जनजातियां। छत्तीसगढ़ में रहने वाली जनजातियां मुरिया, कवर, सहरिया, खोंड, गोंड, अबू, झमाड़िया है। तो जो छत्तीसगढ़ में रहने वाली जनजातियां अबू, झमाड़िया है, गोंड है, खोंड है, सहरिया है, कवर है, मुरिया, यह सब छत्तीसगढ़ में रहने वाली जनजातियां। मेघालय में रहने वाली जनजातियां जो है गारी, खासो, जयंतिया, कुकी, मिकिर है। तो गारो, खासी, जयंतिया, कुकी, मिकिर ये जो जनजातियां हैं यह जो है मेघालय में रहने वाली जनजातियां। मणिपुर में रहने वाली जनजातियां कुकी, मैकी है। कुकी, मैकी जो जनजातियां मणिपुर में रहने वाली है। नागालैंड में रहने वाली जनजातियां जो है नागा कछारी जनजातियां नागालैंड में रहने वाली है। मिजोरम में रहने वाली जनजातियां जो है हजोंग पावी मीजो जनजातियां मिजोरम में रहने वाली है। त्रिपुरा में रहने वाली जनजातियां जो है हलाम रियांग त्रिपुरी जो है त्रिपुरा में रहने वाली जनजातियां हैं। फिर जो है अरुणाचल प्रदेश में रहने वाली जनजातियां मोम्बा, खाम्बा, आपातानी, मिसमी, सिंगपो, अबोर। तो ये जनजातियां अरुणाचल प्रदेश में रहती है। तो मोम्बा, खाम्बा, आपातानी, मिसमी, सिंगपो, अपोर जनजातियां अरुणाचल प्रदेश में रहती है। तो मोम्बा, खाम्बा, आपातानी, मिसमी, सिंगपो, अबोर जनजातियां अरुणाचल प्रदेश में रहती है। असम में रहने वाली जनजातियां गारो, खासी, जयंतिया, कार्बी, कुकी, बोडो। तो गारो, खासी, जयंतिया, कार्बी, कुकी, बोडो जनजातियां असम में रहती हैं। पश्चिम बंगाल में रहने वाली जनजातियां लोधा, भूमिज, संथाल, लेप्चा। तो लेप्चा, लोधा, भूमिज, संथाल जनजातियां जो है पश्चिम बंगाल में रहती हैं। सिक्किम में रहने वाली जनजातियां लेप्चा, भूटिया। तो लेप्चा एवं भूटिया जनजातियां जो है सिक्किम में रहती हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक जो है भारत के प्रमुख बंदरगाह। तो इसमें जो है हम लोग भारत के प्रमुख बंदरगाह देखेंगे। तो भारत के प्रमुख बंदरगाह एवं उनकी अवस्थिति। तो भारत के प्रमुख बंदरगाह एवं उनकी अवस्थिति के बारे में हम लोग तो जो कोलकाता बंदरगाह है यह जो हुगली नदी के बाएं तट पर पश्चिम बंगाल में स्थित है। तो जो कोलकाता बंदरगाह है यह पश्चिम बंगाल में स्थित है। यह हुगली नदी के बाएं तट पर स्थित है। तो कोलकाता बंदरगाह का आधुनिक नाम जो है श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट है। तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट जो है कोलकाता बंदरगाह को कहते हैं, जो कि हुगली नदी के बाएं तट पर स्थित है। और यह बंदरगाह पश्चिम बंगाल में स्थित है। पारादीप बंदरगाह ओडिशा के तट पर स्थित है। न्यू मंगलोर बंदरगाह मंगलुरु से 9 किलोमीटर उत्तर में कर्नाटक में स्थित है। तो न्यू मंगलोर बंदरगाह मंगलुरु से 9 किलोमीटर उत्तर में कर्नाटक पर स्थित है। कोचीन बंदरगाह जो है बेम्बनाड कयाल के मुहाने पर केरल में स्थित है। कोचीन बंदरगाह बेम्बनाड कयाल के मुहाने पर केरल में स्थित है। फिर जो है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह पनवेल के पास नवी मुंबई में स्थित है। बंदरगाह या हनावा सेवा बंदरगाह। तो बंदरगाह या हनावा सेवा बंदरगाह तथा मुंबई बंदरगाह यह जो है मुंबई में स्थित है। तो नावा सेवा बंदरगाह या जो मुंबई में स्थित है। फिर कांडला बंदरगाह जो कच्छ की खाड़ी गुजरात में स्थित है। कांडला बंदरगाह कच्छ की खाड़ी गुजरात में स्थित है। कांडला बंदरगाह का जो आधुनिक नाम है वह जो दीनदयाल बंदरगाह है। मोरमू गांव बंदरगाह है यह जो है जुआरी नदी के बाएं तट पर गोवा में स्थित है। तो मोरमू गांव बंदरगाह जुआरी नदी के बाएं तट पर गोवा में स्थित है। तूतीकोरिन बंदरगाह जो है मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु में स्थित है। तो तूतीकोरिन बंदरगाह मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु में स्थित है। ये जो तूतीकोरिन बंदरगाह को जो वी मन्नार की खाड़ी तूतीकोरिन को जो है ओ चिदम्बरनार पोर्ट है, यह भी मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु में स्थित है। चेन्नई बंदरगाह जो कि कृत्रिम बंदरगाह है, जो कि तमिलनाडु में स्थित है।
एन्नोर बंदरगाह जो है तमिलनाडु में स्थित है। एन्नोर बंदरगाह का आधुनिक नाम जो है कामराजार पोर्ट लिमिटेड है। तो विशाखापत्तनम बंदरगाह जो है आंध्र प्रदेश में स्थित है। फिर नेक्स्ट टॉपिक दोआब। तो दोआब दोस्तों किसे कहते हैं, जैसे दो नदियां हैं, दो नदियों के बीच जो क्षेत्र होता है, तो दो नदियों के क्षेत्र जो बीच क्षेत्र होता है उसे जो है दोआब बोलते हैं। तो वही बोलता है, जो कि वही पूछा जा रहा है कि जो बिस्त एवं दोआब है, जो बिस्त दोआब है, बिस्त दोआब किस नदी के बीच है, तो बिस्त दोआब जो है ब्यास एवं सतलज नदी के बीच में है। बारी दोआब जो है ब्यास एवं रावी नदी के बीच में है। रचना दोआब जो है रावी एवं चिनाब के बीच में है, नदी के बीच में। जो चाज दोआब है, या जो चेनाब एवं झेलम नदी के बीच में, चाज दोआब चेनाब एवं झेलम नदी के बीच में। सिंधु सागर दोआब जो है झेलम चेनाब एवं सिंधु नदी के बीच में। तो सिंधु सागर जो दोआब है वह जो है झेलम चेनाब एवं सिंधु नदी के बीच में स्थित है। फिर नेक्स्ट टॉपिक गुजरात की प्रमुख पहाड़ियां उत्तर से दक्षिण तक। तो उत्तर से दक्षिण तक ये जो है नॉर्थ है, फिर जो है साउथ। तो उत्तर से दक्षिण तक बढ़ते क्रम में गुजरात की प्रमुख पहाड़ियां, तो जो पहले कच्छ पहाड़ी होती है जो कि सबसे उत्तर में, फिर उसके बाद मांडव पहाड़ी, ये भी जो है गुजरात में स्थित है। बरदा पहाड़ी एवं गिरनार पहाड़ी एवं गिर पहाड़ी। तो जो कच्छ, मांडव, बरदा, गिरनार एवं गिर पहाड़ी यह उत्तर से दक्षिण तक स्थित है। तो नेक्स्ट टॉपिक जो है दक्षिण भारत में स्थित प्रमुख पहाड़ी। तो यहाँ जो है दक्षिण भारत में स्थित प्रमुख पहाड़ियों के बारे में देखेंगे। तो नीलगिरी पर्वत है, जो नीलगिरी पर्वत है यह केरल, तमिलनाडु एवं कर्नाटक में स्थित है। तो नीलगिरी पर्वत का विस्तार 3 राज्यों में स्थित है, जो कि केरल, तमिलनाडु एवं कर्नाटक में स्थित है। अन्नामलाई पर्वत जो है केरल एवं तमिलनाडु 2 राज्यों में स्थित है। तो अन्नामलाई पर्वत जो है केरल एवं तमिलनाडु 2 राज्यों में स्थित है। कार्डमम पर्वत जो है केरल एवं तमिलनाडु में स्थित है। पालनी पर्वत जो है केवल तमिलनाडु में स्थित है। तो जो पालनी पर्वत है यह तमिलनाडु में स्थित है। सेवराय पर्वत जो है तमिलनाडु में स्थित है। फिर जो है जवादी पर्वत है, यह भी तमिलनाडु में स्थित है। पालकोंडा पर्वत है, यह जो है आंध्र प्रदेश में स्थित है। तो पालकोंडा पर्वत आंध्र प्रदेश में स्थित है। तो वेलीकोंडा पर्वत आंध्र प्रदेश में स्थित है। तो जिसमें कोंडा शब्द रहेगा दोस्तों, जिसमें कोंडा लास्ट में लगा रहेगा, वे सभी जो है आंध्र प्रदेश में स्थित हैं। फिर नल्ला मलाई पर्वत है, यह जो आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना में स्थित है। तो नल्ला मलाई पर्वत जो है आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना में स्थित है। तो नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग देखेंगे भारत के पूर्वी घाट के प्रमुख पहाड़ियों का क्रम उत्तर से दक्षिण तक। तो दोस्तों जैसे भारत का घाट है, तो यह जो है पूर्वी घाट है, तो इसे जो है पूर्वी घाट बोलेंगे, तथा इधर वाले को जो है पश्चिमी घाट बोलेंगे। तो इधर वाले को पश्चिमी घाट बोलेंगे। तो इस पूर्वी घाट में जो है उत्तर से दक्षिण तक, तो जैसे उत्तर से दक्षिण तक ये उत्तर हुआ और ये दक्षिण तक हुआ, तो उत्तर से दक्षिण तक जो है पहाड़ियों का क्रम पूछ रहा है। तो जो आंध्र प्रदेश में जो पहाड़ियां हैं वह जो है नल्ला मलाई पहाड़ी है, बेलीकोंडा पहाड़ी है, एवं जो पालकोंडा पहाड़ी एवं जो नगारी पहाड़ी है। फिर उसके बाद आंध्र प्रदेश के बाद तमिलनाडु आता है। तमिलनाडु में जो पहाड़ियां हैं वह जो जवादी पहाड़ी है, सेवराय पहाड़ी है, एवं जो है पंचमलाई पहाड़ी है। पंचमलाई पहाड़ी एवं जो सिरुमलाई पहाड़ी है तमिलनाडु में। पंचमलाई एवं सिरुमलाई पहाड़ी है। तो नेक्स्ट टॉपिक जो उत्तराखंड के प्रमुख संगम। तो यहाँ हम जो लोग है उत्तराखंड के प्रमुख संगम देखेंगे। तो इसको हम लोग एक ट्रिक से याद करेंगे। तो एक होता है देव। तो देव का अगर हम देखेंगे तो देव जो है ये धौली गंगा है। तो यहाँ जो धौली गंगा ए से अलकनंदा, धौली गंगा एवं अलकनंदा का जो संगम है वह जो वी से जो है विष्णु प्रयाग होगा। तो धौली गंगा एवं अलकनंदा का जो संगम है उसे विष्णु प्रयाग कहते हैं। फिर उसके बाद जो है नाम, यानी एम नाम। तो एन से जो है यहाँ जो है नंदाकिनी, ए से अलकनंदा, तो ए नैन होगा यहाँ नैन। तो यन से जो है नंदाकिनी, ए से अलकनंदा। तो नंदाकिनी एवं अलकनंदा का जो संगम होगा उसे जो है नंद प्रयाग बोलेंगे, जिसे एन से बोलते हैं। फिर उसके बाद जो है कैप होगा। फिर नेक्स्ट सार्टिक कैप होगा के ए पी। तो के ए पी कैप होगा। तो के से जो है कर्ण प्रयाग, और ए से जो है अलकनंदा, एवं जो है पी से पिंडार होगा। तो अलकनंदा एवं पिंडार का जो संगम है उसे जो है कर्ण प्रयाग बोलते हैं। फिर उसके बाद जो है रैम, शार्ट नेम रैम होगा, इसको हम याद कर सकते हैं। तो जो रैम, रस आर से रुद्र प्रयाग, फिर ए से अलकनंदा एवं म से मंदाकिनी। तो रैम मतलब जो मंदाकिनी एवं अलकनंदा का संगम है वह जो है रुद्र प्रयाग है। फिर उसके बाद जो है देव।
तो DAB देव, इसमें जो है देवप्रयाग, D से देवप्रयाग, A से अलकनंदा एवं V से भागीरथी। तो भागीरथी एवं अलकनंदा का जो संगम है उसे जो है देवप्रयाग कहते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग जो है मृदा के पोषक तत्व एवं पौधों में उनके कार्य। तो जो मृदा में जो भी पोषक तत्व पाए जाते हैं उनका पौधों में क्या कार्य होता है। तो जो फास्फोरस है, फास्फोरस जो है पौधों के जड़ों का विकास करता है, ऊर्जा का संग्रहण करता है एवं जो है शीघ्र फल पकाने में उपयोगी होता है। तो जो फास्फोरस है वह जो है जड़ों का विकास करता है, ऊर्जा का संग्रहण करता है एवं शीघ्र फल पकाने में फास्फोरस का यूज किया जाता है। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन जो है पौधों में वृद्धि एवं प्रोटीन का उत्पादन करता है नाइट्रोजन। पोटेशियम, पोटेशियम को के से प्रदर्शित करते हैं। पोटेशियम जो है रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने एवं पानी का उचित अवशोषण करता है। तो पोटेशियम जो है पौधों में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है एवं पानी का उचित अवशोषण करता है। तो कैल्शियम, जो कैल्शियम को जो है Ca से डिनोट करते हैं, तो कैल्शियम जो है कोशिका संरचना एवं विभाजन का कार्य करता है। फिर जो है सल्फर, सल्फर का काम जो है प्रोटीन एवं तेल निर्माण में सहायक होता है। तो सल्फर जो है प्रोटीन एवं तेल निर्माण में सहायक होता है। मैग्नीशियम, मैग्नीशियम जो है पौधे में लोहे का अवशोषण में सहायक होता है। तो जो मैग्नीशियम होता है वह जो पौधे में आयरन के अवशोषण का सहायक होता है। आयरन, आयरन का काम जो है पौधे में श्वसन एवं क्लोरोफिल का उत्पादन करना होता है। तो जो आयरन है वह पौधे में श्वसन की क्रिया के लिए उपयोगी होता है एवं क्लोरोफिल उत्पादन के लिए उपयोगी होता है। मोलिब्डेनम, जो मोलिब्डेनम है, मोलिब्डेनम को जो है यमो से प्रदर्शित करते हैं। यह जो है मोलिब्डेनम जो है दलहनों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए आवश्यक होता है। जो जो मोलिब्डेनम है यह जो है दलहनों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए आवश्यक होता है। फिर जो कोबाल्ट है, कोबाल्ट जो है नाइट्रोजन स्थिरीकरण विटामिन B12 का निर्माण करता है। तो जो कोबाल्ट है वह जो है नाइट्रोजन स्थिरीकरण एवं विटामिन B12 का निर्माण करता है। सोडियम, सोडियम जो है सूखा प्रतिरोध में वृद्धि, स्टोमेटा को खोलने में सहायक होता है। तो जो सोडियम है यह सूखा प्रतिरोध में वृद्धि एवं जो जड़ की जो स्टोमेटा है वह जो खोलने में सहायक होता है। जिंक, जिंक का काम जो है एंजाइम सक्रियता एवं प्रोटीन संश्लेषण में जिंक का काम होता है। तो एंजाइम सक्रियता एवं प्रोटीन संश्लेषण में जिंक का काम होता है। तो नेक्स्ट टॉपिक वनस्पति के प्रकार। तो यहाँ जो है वनस्पतियों के प्रकार दिया गया है एवं वर्षा की मात्रा। तो किस वर्षा की मात्रा में किस प्रकार के वनस्पति उगेंगे एवं उन वनस्पतियों में कौन कौन से वृक्ष होते हैं। तो जहाँ जो है 250 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है, तो 250 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वनस्पति पाए जाती हैं। तो 250 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वनस्पति पाए जाते हैं। इस उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वनस्पति में जो है आबनूस, जिसे एबोनी बोला जाता है, महोगनी, रोजवुड, रबड़, सिनकोना, बांस, एक प्रकार का घास है बांस, आदि पाए जाते हैं। तो उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वनस्पति में जो है आबनूस, एबोनी, महोगनी, रोजवुड, रबड़, सिनकोना, बांस, एक प्रकार की घास है, आदि पाई जाती है। तो ऐसा क्षेत्र जहाँ जो है 200 से 250 सेंटीमीटर वर्षा होती है उसे जो है अर्ध सदाबहार वनस्पति कहते हैं। तो जहाँ 200 से 250 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है उसे जो है अर्ध सदाबहार वनस्पति कहते हैं। इस अर्ध सदाबहार वनस्पति में जो है साइडर, होलक, कैल, जो कि मुख्य प्रजातियां इत्यादि हैं। ऐसा क्षेत्र जहां 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है वहां जो उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वनस्पति पाए जाते हैं। तो ऐसा क्षेत्र जहां 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है वहां जो उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वनस्पति पाए जाते हैं। इस उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन में जो है सागवान, टीक, साल, शीशम, चंदन, अर्जुन, सहतूत पाया जाता है। तो सहतूत, अर्जुन, चंदन, शीशम, साल एवं टीक एवं सागवान जो है उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वनस्पति में पाई जाती है। तो ऐसा क्षेत्र जहाँ 70 से 100 सेंटीमीटर वर्षा होता है, ऐसा क्षेत्र जहाँ 70 से 100 सेंटीमीटर वर्षा होता है वहाँ जो शुष्क पर्णपाती वनस्पति या उष्ण कटिबंधीय वनस्पति पाई जाती है। तो ऐसा क्षेत्र जहाँ 70 से 100 सेंटीमीटर वर्षा होता है वहाँ जो शुष्क पर्णपाती वनस्पति या उष्ण कटिबंधीय वनस्पति पाई जाती है। इस शुष्क पर्णपाती वनस्पति में जो है तेंदु, जो है बीड़ी के पत्ते जो होता है वह तेंदु से बनता है। फिर पलाश, अमल, ताश, बेल, खैर, अक्सल, ऊड आदि पाए जाते हैं। तो शुष्क पर्णपाती वनस्पति में जो है तेंदु, पलाश, अमल, ताश, बैल, खैर, अक्सल, ऊड इत्यादि पौधे पाए जाते हैं। फिर ऐसा क्षेत्र जहाँ 70 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है वहाँ जो शुष्क कटीली वनस्पतियां उगती हैं। तो ऐसा क्षेत्र जहाँ 70 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है वहाँ शुष्क कटीली वनस्पतियां उगती हैं। उस शुष्क कटीली वनस्पतियां में नीम,
खजूर, बबूल इत्यादि पाए जाते हैं। शुष्क कटीली वनस्पतियों में नीम, खजूर, बबूल इत्यादि पाए जाते हैं। ऐसा क्षेत्र जहाँ 40 से 60 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है, वहाँ जो सवाना वनस्पति उगते हैं। सवाना वनस्पति में जो है छोटे वृक्ष एवं घास पाए जाते हैं। ऐसा क्षेत्र जहाँ 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है, उसे जो है मरुस्थलीय वनस्पति कहते हैं। इस मरुस्थलीय वनस्पति में जो है अकासिया, नागफनी इत्यादि पाए जाते हैं। तो इस मरुस्थलीय वनस्पति में अकासिया, नागफनी इत्यादि पौधे पाए जाते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक में जो है विभिन्न फसलें वह उन पर लगने वाले रोग, तो जो फसलों पर लगने वाले रोग हैं उन पर उनका नाम दिया गया है। तो जो गेहूं पे कौन से रोग होते हैं, तो गेहूं पर जो है अनावृत कंडुआ रोग तथा सेहू एवं रसल गेरुई एवं रतुआ, यह रोग जो है गेहूं पर लगते हैं। तो गेहूं पर लगने वाले रोग अनावृत कंडुआ, सेहू, रसर, गेरुई या रतुआ गेहूं पर लगने वाले रोग हैं। धान पर जो लगने वाले रोग है वह खैरा खैरा जो है धान पर लगता है। जस्ता की कमी से खैरा रोग धान पर लगता है। तथा धान पर पत्तियों पर भूरा धब्बा लगना धान का रोग है। तथा शीत झुलसा रोग है, यह भी जो है धान पर लगता है। मक्का पर लगने वाले रोग जो है तुलिसिता रोग है, यह मक्का पर लगता है। तथा पत्तियों पर झुलसा रोग भी मक्का पर लगता है। फिर जो मूंगफली पर लगने वाला रोग जो है टिक्का रोग है, यह मूंगफली पर लगता है। तथा ड्राई रूट रोट रोग है, यह जो है मूंगफली पर लगता है। सोयाबीन में लगने वाले रोग जो है पीला चित्रवर्ण रोग, तो येलो मोजेक वायरस से जो है पीला चित्रवर्ण रोग सोयाबीन पर लगता है। बाजरा पर लगने वाले रोग जो है अरगट हरित बाली रोग जो है अर्गट एवं हरित बाली रोग जो है बाजरा पर लगता है। तो अर्गट एवं हरित बाली रोग जो है बाजरा पर लगता है। गन्ना पर लगने वाला जो रोग है रेड राट रोग जो है गन्ना पर लगता है। ज्वार पर लगने वाला जो रोग है कंडुआ, जिसे इसमट रोग कहते हैं, यह रोग जो है गेहूं पर भी लगता है। तो नेक्स्ट टॉपिक विश्व में स्थानांतरण कृषि एवं स्थानीय नाम। तो विश्व में जितने भी स्थानांतरण कृषि है, मतलब एक कृषि एक जगह होता है फिर अगले साल दूसरे जगह होता है, तो ऐसे कृषि का स्थानीय नाम है। तो जो रे को जो है स्थानांतरित कृषि रे का जो है वियतनाम में बोलते हैं। तो जो स्थानांतरित कृषि है रे, उसका नाम जो वियतनाम में तावी, स्थानांतरित कृषि को तावी नाम जो मेडागास्कर में बोलते हैं। स्थानांतरित कृषि मसोले को जो है कांगो में बोलते हैं, जो कि जैरे नदी घाटी पर है। फंग स्थानांतरित कृषि जिसका नाम फंग है, उसे जो भूमध्य रेखीय अफ्रीकी देश में बोलते हैं। स्थानांतरित कृषि लोगन को जो पश्चिमी अफ्रीका में बोलते हैं। स्थानांतरित कृषि कोमिल को जो है मैक्सिको में बोलते हैं। स्थानांतरित कृषि मिल्पा को जो है यूकाटन, जो कि मैक्सिको है, उसमें बोलते हैं। तथा ग्वाटेमाला में बोलते हैं। एकालीन स्थानांतरित कृषि को जो है ग्वाडेलोप में बोलते हैं। मिल्या स्थानांतरित कृषि को जो है मैक्सिको एवं मध्य अमेरिका में बोलते हैं। कोनकू स्थानांतरित कृषि को जो वेनेजुएला में बोलते हैं। रोका स्थानांतरित कृषि को जो है ब्राजील में बोलते हैं। चेते मिनी स्थानांतरित कृषि है, चेते मिनी स्थानांतरित कृषि को जो है युगांडा में बोलते हैं, जाम्बिया में बोलते हैं एवं जो है जिम्बाब्वे में बोलते हैं। तो जो चेते मिनी स्थानांतरित कृषि जो है उसे युगांडा, जाम्बिया एवं जो है जिम्बाब्वे में बोलते हैं। फिर जो है काइगिन स्थानांतरित कृषि है, उसे जो है फिलीपींस में बोलते हैं। तोंग स्थानांतरित कृषि को जो म्यांमार में बोलते हैं। चेना स्थानांतरित कृषि को श्रीलंका में बोलते हैं। लादांग स्थानांतरित कृषि है, उसे जो है जावा और इंडोनेशिया में बोलते हैं। तमराई स्थानांतरित कृषि को जो है थाईलैंड में बोलते हैं। हुमा स्थानांतरित कृषि को जावा एवं इंडोनेशिया में बोलते हैं। हुमा स्थानांतरित कृषि को जावा एवं इंडोनेशिया में बोलते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक भारत में स्थानांतरण कृषि एवं उसका स्थानीय नाम। तो भारत में जो स्थानांतरण कृषि है उसका स्थानांतरित नाम क्या है, तो जो झूम स्थानांतरित कृषि है उसको जो है उत्तर पूर्वी भारत में जो स्थानांतरित कृषि को झूम नाम देते हैं। तथा अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा एवं मेघालय, तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय में जो है स्थानांतरित कृषि को झूम बोलते हैं। वेवर एवं दहियार स्थानांतरित कृषि है, उसे जो बुंदेलखंड क्षेत्र मध्य प्रदेश में बोलते हैं। तो वेवर दहियार स्थानांतरित कृषि बुंदेलखंड मध्य प्रदेश में बोलते हैं। दीपा स्थानांतरित कृषि है, उसे जो बस्तर जिला जो कि छत्तीसगढ़ में है एवं पूर्व में मध्य प्रदेश का हिस्सा है। तो जो जरा और एरका स्थानांतरित कृषि है, वह जो है दक्षिणी राज्य कर्नाटक, तमिलनाडु के कुछ भाग में होती है। तो जो स्थानांतरित कृषि जिसका नाम जरा एवं एरका है, वह दक्षिण राज्य कर्नाटक एवं तमिलनाडु के कुछ भाग में होती है। बत्रा स्थानांतरित कृषि दक्षिण पूर्व राजस्थान में बोला जाता है। स्थानांतरित कृषि को पोंडू जो है
आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना में बोला जाता है। स्थानांतरित कृषि कुमारी, कुमारी को जो है केरल के पश्चिमी घाट के पहाड़ी क्षेत्र में बोला जाता है। स्थानांतरित कृषि कमन, विंगा एवं धावी, स्थानांतरित कृषि कमन, विंगा एवं धावी को जो है ओडिशा, जो कि विशेषतः जनजातीय क्षेत्र जैसे कालाहांडी एवं जो है मलकानगिरी आदि में पाई जाती है। तो जो स्थानांतरित कृषि का नाम जो है कमन, विंगा एवं धावी, जो कि ओडिशा विशेष जनजातीय क्षेत्र जैसे कालाहांडी एवं मलकानगिरी इत्यादि में होती है। तो नेक्स्ट टॉपिक में जो है कृषि से संबंधित भारत की प्रमुख संस्थाएं। तो कृषि से संबंधित भारत की प्रमुख संस्थाएं कहाँ स्थित है उसके बारे में यहाँ बताया गया है। तो जो भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान है, भारतीय दलहन अनुसंधान जो है कानपुर में स्थित है। तो भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर में स्थित है। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, तो राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक जिसे नाबार्ड बोलते हैं, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक मुंबई में स्थित है। तो राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक जो है मुंबई में स्थित है। राष्ट्रीय मत्स्यिकी विकास बोर्ड, राष्ट्रीय मत्स्यिकी विकास बोर्ड जो है हैदराबाद तेलंगाना में स्थित है। राष्ट्रीय मत्स्यिकी विकास बोर्ड जो है हैदराबाद तेलंगाना में स्थित है। राष्ट्रीय चावल शोध संस्थान, राष्ट्रीय चावल शोध संस्थान जो है कटक में स्थित है। राष्ट्रीय चावल शोध संस्थान कटक में स्थित है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल हरियाणा में स्थित है। तो राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल हरियाणा में स्थित है। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में स्थित है। विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय, जो विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय है वह जो फरीदाबाद में स्थित है। तो जो विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय है यह जो है फरीदाबाद में स्थित है। फिर जो है चौधरी चरण सिंह राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान, तो चौधरी चरण सिंह राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान जो है जयपुर में स्थित है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में स्थित है। राष्ट्रीय मांस एवं पोल्ट्री बोर्ड, जो राष्ट्रीय मांस एवं पोल्ट्री बोर्ड है वह जो दिल्ली में स्थित है। राष्ट्रीय वाणिज्यिक कृषि अनुसंधान संस्थान, राष्ट्रीय वाणिज्यिक कृषि अनुसंधान संस्थान राजमुंदरी आंध्र प्रदेश में स्थित है। तो राजमुंदरी आंध्र प्रदेश में राष्ट्रीय वाणिज्यिक कृषि अनुसंधान संस्थान स्थित है। केंद्रीय आलू, जो केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान है वह जो शिमला में स्थित है। फिर जो केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान लखनऊ में स्थित है। तो केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान लखनऊ में स्थित है। केंद्रीय नारियल, जो केंद्रीय नारियल अनुसंधान संस्थान है वह जो कासरगोड केरल में स्थित है। तो केंद्रीय नारियल अनुसंधान संस्थान कासरगोड केरल में स्थित है। केंद्रीय जूट, जो केंद्रीय जूट प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान है, केंद्रीय जूट प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कोलकाता में स्थित है। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान, तो जो भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान है यह जो वाराणसी में स्थित है। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी में स्थित है। फिर जो है केंद्रीय रेशम उत्पादन अनुसंधान प्रशिक्षण संस्थान, तो जो केंद्रीय रेशम अनुसंधान, जो केंद्रीय रेशम उत्पादन अनुसंधान संस्थान है यह जो मैसूर में स्थित है। केंद्रीय रेशम उत्पादन अनुसंधान संस्थान मैसूर में स्थित है। केंद्रीय शुष्क बागवानी अनुसंधान संस्थान, तो जो केंद्रीय शुष्क बागवानी अनुसंधान संस्थान है यह जो बीकानेर में स्थित है। तो कृषि अनुसंधान संस्थान के बाद अब हम लोग जो वन अनुसंधान केंद्र देखेंगे तथा वह कहाँ स्थित है। तो जो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी है, जो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी है वह जो देहरादून उत्तराखंड में स्थित है। भारतीय प्लाईवुड उद्योग अनुसंधान और जो है प्रशिक्षण संस्थान, भारतीय प्लाईवुड उद्योग अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान जो है बेंगलुरु कर्नाटक में स्थित है। तो बेंगलुरु कर्नाटक में भारतीय प्लाईवुड उद्योग अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान स्थित है। भारतीय वन, जो भारतीय वन प्रबंधन संस्थान है भोपाल मध्य प्रदेश में स्थित है। तो जो भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भोपाल मध्य प्रदेश में स्थित है। भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद, जो भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद देहरादून उत्तराखंड में स्थित है। तो देहरादून उत्तराखंड में भारतीय वानिकी अनुसंधान शिक्षा परिषद स्थित है। जीवी पंत हिमालयन पर्यावरण, जीवी पंत हिमालयन पर्यावरण और विकास संस्थान, जीवी पंत हिमालयन पर्यावरण और विकास संस्थान अल्मोड़ा उत्तराखंड में स्थित है। तो अल्मोड़ा उत्तराखंड में जीवी पंत हिमालयन पर्यावरण और विकास संस्थान स्थित है। फिर जो है जवाहरलाल नेहरू उष्णकटिबंधीय वनस्पति बगान एवं अनुसंधान संस्थान, तो जवाहरलाल नेहरू उष्णकटिबंधीय वनस्पति बगान और अनुसंधान संस्थान तिरुवनंतपुरम केरल में स्थित है। तो जवाहरलाल नेहरू उष्णकटिबंधीय वनस्पति बगान अनुसंधान संस्थान तिरुवनंतपुरम केरल में स्थित है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट है यह जो है नई दिल्ली में स्थित है। तो नई दिल्ली में इंडियन इंस्टीट्यूट एंड ऑफ इकोनॉली इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट जो है नई दिल्ली में स्थित है। राष्ट्रीय प्राकृतिक विज्ञान संग्रहालय, राष्ट्रीय प्राकृतिक विज्ञान संग्रहालय जो है नई दिल्ली में स्थित है।
नेक्स्ट टॉपिक में जो है कृषि संबंधी महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय संस्थानों की सूची एवं उनका मुख्यालय देखेंगे। तो कृषि संबंधी महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय संस्थानों की सूची एवं उसका मुख्यालय देखेंगे। तो जो खाद्य एवं कृषि संगठन है, जिसे जो है FAO बोलते हैं, फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, तो यह इसका मुख्यालय जो है रोम इटली में स्थित है। तो अंतरराष्ट्रीय वानिकी अनुसंधान केंद्र, अंतरराष्ट्रीय वानिकी अनुसंधान केंद्र जिसे CIFOR बोलते हैं, यह जो है बागोर इंडोनेशिया में स्थित है। तो अंतरराष्ट्रीय वानिकी अनुसंधान केंद्र सीफोर जो कि बोगोर इंडोनेशिया में स्थित है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन, जो विश्व मौसम विज्ञान संगठन है, वर्ल्ड मेट्रोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन, यह जो है जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र IRRI, अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र जो है मनीला फिलीपींस में स्थित है। अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र मनीला फिलीपींस में स्थित है। तो नेक्स्ट टॉपिक भारत में मुख्यतः 4 प्रकार के लौह अयस्क पाए जाते हैं। तो भारत में जितने भी लौह अयस्क है वह जो है 4 प्रकार के लौह अयस्क पाए जाते हैं। तो जो पहला लौह अयस्क है जिसे मैग्नेटाइट बोलते हैं, मैग्नेटाइट लौह अयस्क जो है काला भूरा काला होता है। तो मैग्नेटाइट लौह अयस्क काला भूरा काला होता है। इसमें जो है लोहे का अंश लगभग 72% होता है। तो सबसे एक्सीलेंट जो लोहा है वह जो मैग्नेटाइट है, जो कि काला या भूरा काला होता है, जिसमें लोहे का अंश 72% होता है। हेमेटाइट लौह अयस्क जो है लाल कलर का होता है। इसमें आयरन की मात्रा 60 से 70% तक होता है। लीमोनाइट लौह अयस्क है, यह पीला कलर का होता है। इसमें आयरन की मात्रा 40 से 60% तक होता है। सीडेराइट लौह अयस्क है, यह जो भूरा कलर का होता है, इसमें लोहे की मात्रा 40% तक होती है तथा अशुद्धियां अधिक होती है। तो जो सीडेराइट लौह अयस्क है यह जो है सबसे जो है हल्का लौह अयस्क है, जबकि सबसे अच्छा एक्सीलेंट लौह अयस्क जो है उसे जो है मैग्नेटाइट लौह अयस्क होता है। तो नेक्स्ट टॉपिक, भारत में लौह अयस्क के निम्नलिखित क्षेत्र। तो भारत में लौह अयस्क जहां जहां पाए जाते हैं तो ऐसे क्षेत्रों का नाम एग्जाम में बहुत बार पूछता है। तो वही जो है जो उड़ीसा है, उड़ीसा में जो है गुरु महिसानी, सुलेपेत, बादाम पहाड़, किरीबुरु, बांसपानी, ठकुरानी, पुरुबंद फिलोरा, दैतरी, सुकिंदा, टोमका। तो जो है गुरु महिसानी, सुलेपात, बादाम पहाड़, किरीबुरु, बांसपानी, ठकुरानी, कुरुबंद फिलोरा, दैतरी, सुकिंदा, टोमका, यह जो है लौह अयस्क क्षेत्र जो ओडिशा में पाया जाता है। तो ओडिशा में पाए जाने वाले लौह अयस्क क्षेत्र गुरु महिसानी, सुलेपत, बादाम पहाड़, किरीबुरु, बांसपानी, ठकुरानी, कुरुबंद फिलोरा, दैतरी, सुकिंदा एवं टोमका है। जबकि छत्तीसगढ़ में पाए जाने वाला लौह अयस्क क्षेत्र दल्ली राजहरा, बैलाडीला, ओरिडो ओरी अरी डोंगरी जो लौह अयस्क है छत्तीसगढ़ में पाया जाता है। दंतेवाड़ा, बस्तर बिलासपुर, तो दंतेवाड़ा बस्तर बिलासपुर लौह अयस्क जो है छत्तीसगढ़ लौह अयस्क क्षेत्र छत्तीसगढ़ में पाया जाता है। झारखंड में पाए जाने वाले लौह अयस्क क्षेत्र नोवा मुंडी, गुआ, पलामू, सिंदूरपुर। तो जो नोवा मुंडी, गुआ, पलामू, सिंदूरपुर लौह अयस्क क्षेत्र है यह जो है झारखंड में पाया जाता है। तो जो कर्नाटक में पाए जाने वाले लौह अयस्क क्षेत्र जो बेल्लारी लौह अयस्क क्षेत्र है, यह कर्नाटक में विजयनगर में पाया जाता है। शिमोगा लौह अयस्क क्षेत्र चित्रदुर्ग, कुद्रेमुख, बाबा बूदन, तुमकुर, बीजापुर, संदूर। तो बेल्लारी जो विजयनगर में है, सिमोगा, चित्रदुर्ग, कुद्रेमुख, बाबा बूदन, तुमकुर, बीजापुर, संदूर जो लौह अयस्क क्षेत्र यह कर्नाटक में पाया जाता है। तो महाराष्ट्र में पाए जाने वाला लौह अयस्क क्षेत्र रत्नागिरी एवं चंद्रपुर। तो रत्नागिरी, चंद्रपुर लौह अयस्क क्षेत्र महाराष्ट्र में पाया जाता है। तमिलनाडु में पाए जाने वाला लौह अयस्क क्षेत्र नीलगिरी एवं सलेम। तो नीलगिरी एवं सलेम लौह अयस्क क्षेत्र तमिलनाडु में पाया जाता है। आंध्र प्रदेश में पाया जाने वाला लौह अयस्क क्षेत्र वारांगल, कुर्नूल, जगयापेटा, रमल्ला कोटा, वेल्दुर्थी, बेयाराम, अनंतपुर, नेल्लोर। तो जो है वारंगल, कुर्नूल, जगयोपेटा, रमल्ला कोटा, वेल्दुर्थी, बेयाराम, अनंतपुर, नेल्लोर लौह अयस्क क्षेत्र आंध्र प्रदेश में पाया जाता है। तो गुजरात में पाए जाने वाले लौह अयस्क क्षेत्र जो है भावनगर, नवाननगर, पोरबंदर, जूनागढ़, बड़ोदरा, खंडेश्वर। तो जो है कि भावनगर, नवाननगर, पोरबंदर, जूनागढ़, बड़ोदरा, खंडेश्वर लौह अयस्क क्षेत्र गुजरात में पाया जाता है। फिर जो है राजस्थान में पाया जाने वाला लौह अयस्क क्षेत्र जो उदयपुर, थूर, मुंडेरू, नाथरा की पाल। तो राजस्थान में पाया जाने वाला लौह अयस्क क्षेत्र उदयपुर, थूर, मुंडेर, नाथरा की पाल लौह अयस्क क्षेत्र राजस्थान में पाया जाता है।
तो नेक्स्ट टॉपिक जो है भारत में तांबा उत्पादन के क्षेत्र। तो भारत में तांबा उत्पादन के क्षेत्र कौन कौन से हैं? तो जो झारखंड में तांबा उत्पादन के क्षेत्र क्या क्या है? तो झारखंड में तांबा उत्पादन के क्षेत्र जो है घाटशिला, सुरदा, सुरदा जो है कि पूर्वी सिंहभूम जिला में है, सोना माखी, जो सोना माखी, मोसाबनी, राजदाह, पलामू, संथाल परगना, यह जो है तांबा उत्पादन क्षेत्र झारखंड में पाया जाता है। राजस्थान, राजस्थान में तांबा उत्पादन वाले क्षेत्र जो है अलवर, झुंझुनू, खेतड़ी, उदयपुर, भीलवाड़ा, सीकर, डूंगरपुर। तो अलवर, झुंझुनू, खेतड़ी, उदयपुर, भीलवाड़ा, सीकर, डूंगरपुर, यह जो है तांबा उत्पादन क्षेत्र राजस्थान में पाया जाता है। तो सिक्किम, सिक्किम में पाया जाने वाला तांबा उत्पादन क्षेत्र, सिक्किम में पाया जाने वाला तांबा उत्पादन क्षेत्र भोटांग, रोटोक, डिक्यू, गिसनी, सिरबोंग, जुगडुम। तो जो है भोटांग, रोटोक, डिक्यू, गिसनी, सिरबोंग, जुगडुम जो तांबा उत्पादन क्षेत्र है, यह जो सिक्किम में पाया जाता है। आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश में पाया जाने वाला तांबा उत्पादन क्षेत्र गुंटूर, कुरनूल, नेल्लोर, अनंतपुर। तो गुंटूर, कुरनूल, नेल्लोर, अनंतपुर तांबा उत्पादन क्षेत्र आंध्र प्रदेश में पाया जाता है। मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में पाया जाने वाला तांबा उत्पादन क्षेत्र मलाज खंड क्षेत्र, बालघाट जिला तथा बैतूल जिला। तो मलाज खंड क्षेत्र जो है बालघाट, बालाघाट जिला एवं बैतूल जिला में जो तांबा उत्पादन क्षेत्र है, यह जो है मध्य प्रदेश में पाया जाता है। तो भारत में प्रमुख मैंगनीज उत्पादक क्षेत्र, तो भारत में प्रमुख मैंगनीज उत्पादक क्षेत्र कौन कौन से हैं? तो उड़ीसा में प्रमुख मैंगनीज उत्पादक क्षेत्र जो है सुंदरगढ़, कालाहांडी, गंजाम, कटक, मयूरभंज, कोरापुट, क्योंझर, संबलपुर, फूलबांस। यह जो उड़ीसा में मैंगनीज उत्पादक क्षेत्र है, तो सुंदरगढ़, कालाहांडी, गंजाम, कटक, मयूरभंज, कोरापुट, क्योंझर, संबलपुर, फूलबांस मैंगनीज उत्पादक क्षेत्र उड़ीसा में पाया जाता है। महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में मैंगनीज उत्पादक क्षेत्र जो है नागपुर, भंडारा, रत्नागिरी। तो नागपुर, भंडारा, रत्नागिरी मैंगनीज उत्पादक क्षेत्र जो है महाराष्ट्र में पाया जाता है। मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में पाया जाने वाला मैंगनीज उत्पादक क्षेत्र बालाघाट, छिंदवाड़ा, झाबुआ, जबलपुर, देवास, निमाड़। तो जो बालाघाट, छिंदवाड़ा, झाबुआ, जबलपुर, देवास, निमाड़, यह जो है मैंगनीज उत्पादन क्षेत्र जो है मध्य प्रदेश में पाया जाता है। कर्नाटक, कर्नाटक में पाया जाने वाला मैंगनीज उत्पादन क्षेत्र बेल्लारी, विजयनगर, चित्रदुर्ग, बीजापुर, धारवाड़, सिमोगा। तो जो है बेल्लारी, विजयनगर, चित्रदुर्ग, बीजापुर, धारवाड़, सिमोगा जो है मैंगनीज उत्पादक क्षेत्र जो है कर्नाटक में पाया जाता है। तो आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश में मैंगनीज उत्पादन क्षेत्र जो है विजयनगरम, विशाखापत्तनम। तो विजयनगरम, विशाखापत्तनम जो मैंगनीज उत्पादन क्षेत्र है आंध्र प्रदेश में पाया जाता है। तेलंगाना, तेलंगाना में मैंगनीज उत्पादन क्षेत्र जो है आदिलाबाद में पाया जाता है। झारखंड, झारखंड में मैंगनीज उत्पादन क्षेत्र जो पश्चिमी सिंहभूम, हजारीबाग, धनबाद। तो पश्चिमी सिंहभूम, हजारीबाग, धनबाद मैंगनीज उत्पादन क्षेत्र झारखंड में पाया जाता है। गुजरात, गुजरात में मैंगनीज उत्पादन क्षेत्र जो है पंचमहल, बड़ोदरा, बनासकांठा, साबरकांठा। तो पंचमहल, बड़ोदरा, बनासकांठा, साबरकांठा मैंगनीज उत्पादन क्षेत्र जो है गुजरात में पाया जाता है। राजस्थान, राजस्थान में पाया जाने वाला मैंगनीज उत्पादन क्षेत्र जो है बांसवाड़ा है। प्रमुख बॉक्साइट उत्पादक क्षेत्र, तो प्रमुख बॉक्साइट उत्पादक क्षेत्र राज्य एवं प्रमुख बॉक्साइट उत्पादक क्षेत्र। तो जो ओडिशा है, ओडिशा में बॉक्साइट उत्पादक क्षेत्र जो है कालाहांडी, कोरापुट, बालंगीर। तो कालाहांडी, कोरापुट, बालंगीर बॉक्साइट उत्पादक क्षेत्र ओडिशा में पाया जाता है। गुजरात, गुजरात में बॉक्साइट उत्पादक क्षेत्र भावनगर, जूनागढ़, अमरेली, कच्छ की खाड़ी, जामनगर। तो भावनगर, जूनागढ़, अमरेली, कच्छ की खाड़ी, जामनगर बॉक्साइट उत्पादक क्षेत्र गुजरात में पाया जाता है। झारखंड, झारखंड में बॉक्साइट उत्पादक क्षेत्र रांची, पलामू, दुमका, लोहरदगा। तो रांची, पलामू, दुमका, लोहरदगा बॉक्साइट उत्पादक क्षेत्र झारखंड में पाया जाता है। महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में बॉक्साइट उत्पादक क्षेत्र जो है कोल्हापुर, रत्नागिरी, थाने, सतारा, कोलाबा, पुणे। तो कोल्हापुर, रत्नागिरी, थाने, सतारा, कोलाबा, पुणे जो है महाराष्ट्र में बॉक्साइट उत्पादक क्षेत्र। छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ में बॉक्साइट उत्पादक क्षेत्र जो है सरगुजा, रायपुर, बिलासपुर, राजनांदगांव, दुर्ग। तो सरगुजा, रायपुर, बिलासपुर, राजनांदगांव, दुर्ग बॉक्साइट उत्पादक क्षेत्र जो है छत्तीसगढ़ में पाया जाता है। तो तमिलनाडु, तमिलनाडु में बॉक्साइट उत्पादक क्षेत्र जो है नीलगिरी पहाड़ी, मदुरै, सलेम। तो मदुरै, सलेम, नीलगिरी पहाड़ी तमिलनाडु में बॉक्साइट उत्पादक क्षेत्र। मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में बॉक्साइट उत्पादक क्षेत्र जो है शहडोल, मंडला, कटनी, सतना, शिवपुरी, जबलपुर, मैकाल श्रेणी। तो शहडोल, मंडला, कटनी, सतना, शिवपुरी, जबलपुर बॉक्साइट उत्पादक क्षेत्र मध्य प्रदेश में पाया जाता है। कर्नाटक, कर्नाटक में बॉक्साइट उत्पादक क्षेत्र जो है दक्षिण कन्नड़,
बाबा बूदन पहाड़ी क्षेत्र, बेलगांव बेलगावी इत्यादि में जो है कर्नाटक में बॉक्साइट उत्पादक क्षेत्र पाया जाता है। तो नेक्स्ट टॉपिक प्रमुख भारत में अभ्रक उत्पादक क्षेत्र। तो भारत में प्रमुख अभ्रक उत्पादक क्षेत्र, तो आंध्र प्रदेश में अभ्रक उत्पादक क्षेत्र जो है नेल्लौर, कृष्णा, विशाखापट्टनम, अनंतपुर, खम्मम, गुंटूर। तो नेल्लौर, कृष्णा, विशाखापट्टनम, अनंतपुर, खम्मम, गुंटूर अभ्रक उत्पादक क्षेत्र आंध्र प्रदेश में पाया जाता है। राजस्थान में अभ्रक उत्पादक क्षेत्र जो है जयपुर, उदयपुर, भीलवाड़ा, अजमेर, सीकर। तो जयपुर, उदयपुर, भीलवाड़ा, अजमेर, सीकर जो अभ्रक उत्पादन क्षेत्र है वह जो राजस्थान में पाया जाता है। झारखंड में जो है अभ्रक उत्पादक क्षेत्र जो कोडरमा, हजारीबाग, गिरिडीह, धनबाद। तो जो कोडरमा, हजारीबाग, गिरिडीह, धनबाद अभ्रक उत्पादक क्षेत्र है यह जो है झारखंड में पाया जाता है। बिहार में अभ्रक उत्पादक क्षेत्र जो है गया, मुंगेर, भागलपुर, नवादा, जमुई, बांका। तो गया, मुंगेर, भागलपुर, नवादा, जमुई, बांका अभ्रक उत्पादक क्षेत्र जो है बिहार में पाया जाता है। तो नेक्स्ट टॉपिक भारत में प्रमुख खनिजों के संचित भंडार के आधार पर राज्यवार क्रम। तो जो खनिज है उसमें प्रथम स्थान किसका है, द्वितीय स्थान किसका है, तृतीय स्थान किसका है। तो जो बॉक्साइट उत्पादन में बॉक्साइट जो है ओडिशा कोयला है। तो बॉक्साइट उत्पादन में प्रथम स्थान जो है छत्तीसगढ़ है, द्वितीय आंध्र प्रदेश है, सॉरी, वो बॉक्साइट में प्रथम स्थान ओडिशा का है, द्वितीय छत्तीसगढ़ का, तीसरा आंध्र प्रदेश का। कोयला में प्रथम स्थान ओडिशा का है, दूसरा झारखंड का, तीसरा छत्तीसगढ़ में। जिंक जो कि धातु है इसमें उत्पादन में पहला स्थान राजस्थान का, दूसरा महाराष्ट्र का, तीसरा मध्य प्रदेश का। ताम्र अयस्क उत्पादन में पहला स्थान राजस्थान का, दूसरा झारखंड, तीसरा मध्य प्रदेश का। हीरा उत्पादन में पहला स्थान मध्य प्रदेश का, दूसरा आंध्र प्रदेश, तीसरा छत्तीसगढ़ का। स्वर्ण धातु उत्पादन में पहला स्थान कर्नाटक है, दूसरा राजस्थान है, तीसरा आंध्र प्रदेश है। लेड जो लेड सीसा है उसका पहला स्थान राजस्थान है, दूसरा आंध्र प्रदेश, तीसरा जो है गुजरात है। फिर जो लौह अयस्क जिसे हेमेटाइट बोलते हैं, लौह अयस्क में पहला स्थान ओडिशा, दूसरा झारखंड, तीसरा छत्तीसगढ़ है। रॉक फॉस्फेट में उत्पादन में पहला स्थान झारखंड, दूसरा राजस्थान, तीसरा मध्य प्रदेश है। क्रोमाइट है, क्रोमाइट उत्पादन में पहला स्थान ओडिशा है, दूसरा मणिपुर है, तीसरा नागालैंड है। फिर ग्रेफाइट उत्पादन में पहला स्थान अरुणाचल प्रदेश है, दूसरा जम्मू कश्मीर है एवं तीसरा ओडिशा है। तो ग्रेफाइट उत्पादन में पहला अरुणाचल प्रदेश, दूसरा जम्मू कश्मीर, तीसरा ओडिशा है। फिर जो कच्चा इस्पात में पहला स्थान ओडिशा है, दूसरा झारखंड है, तीसरा छत्तीसगढ़ है। तो जो कच्चा इस्पात में पहला स्थान ओडिशा है, दूसरा झारखंड है, तीसरा छत्तीसगढ़ है। मैग्नीज अयस्क उत्पादन में पहला स्थान ओडिशा है, दूसरा कर्नाटक है, तीसरा मध्य प्रदेश है। चांदी अयस्क उत्पादन में पहला स्थान राजस्थान है, दूसरा झारखंड है, तीसरा जो है आंध्र प्रदेश है। फिर जो है उसके बाद जो है फेल्सपार उत्पादन में पहला स्थान राजस्थान है, दूसरा तेलंगाना है, तीसरा जो है आंध्र प्रदेश है। फिर डोलोमाइट उत्पादन में पहला स्थान मध्य प्रदेश है, दूसरा आंध्र प्रदेश है, तीसरा छत्तीसगढ़ है। कच्चा तेल उत्पादन में पहला स्थान असम है, दूसरा गुजरात है, तीसरा राजस्थान है। फिर जो प्राकृतिक गैस में पहला स्थान राजस्थान है, दूसरा असम है, तीसरा आंध्र प्रदेश है। तो नेक्स्ट टॉपिक भारत के प्रमुख खनिज संस्थान। तो भारत के प्रमुख खनिज संस्थान कहाँ है, तो जो तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग है, तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग नई दिल्ली में स्थित है। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम हैदराबाद में स्थित है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण जीएसआई जो है कोलकाता में स्थित है। राष्ट्रीय शिला यांत्रिकी संस्थान जिसे NIRM बोलते हैं, तो राष्ट्रीय शिला यांत्रिकी संस्थान NIRM बेंगलुरु में स्थित है। राष्ट्रीय एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड जो है भुवनेश्वर में स्थित है। खनिज अन्वेषण निगम लिमिटेड MECL नागपुर में स्थित है। तो नागपुर में खनिज अन्वेषण निगम लिमिटेड MECL स्थित है। भारतीय खान ब्यूरो नागपुर में स्थित है। तो नागपुर में भारतीय खान ब्यूरो स्थित है। केंद्रीय खनन एवं ईंधन अनुसंधान संस्थान जो है धनबाद में स्थित है। तो केंद्रीय खनन एवं ईंधन अनुसंधान संस्थान जो है धनबाद में स्थित है। फिर जो है राष्ट्रीय धातुकर्म प्रयोगशाला जो है जमशेदपुर में स्थित है। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड उदयपुर में स्थित है। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड जिसे HCL बोलते हैं वह जो कोलकाता में स्थित है। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड कोलकाता में स्थित है। फिर नेक्स्ट टॉपिक जो सैलो चट्टानों का रूपांतरण। तो जो सैलों एवं चट्टानों का रूपांतरण है उसके बारे में देखेंगे। तो यहाँ जो मौलिक अवसादी सैल है और उसका जो कयांतरित सैल है, मतलब वह किसमें रूपांतरित, जो बलुआ पत्थर है, बलुआ पत्थर का जो
कायांतरित सेल है वह क्वार्टजाइट है। चूना पत्थर अवसादी सेल का कायांतरित सेल जो है संगमरमर है। फिर जो सेल का कायांतरित सेल जो है स्लेट है। स्लेट का कायांतरित सेल जो है हाइलाइट है। कोयला का कायांतरित सेल जो है हीरा डायमंड है। तो कोयला का कायांतरित सेल हीरा डायमंड है। तो नेक्स्ट टॉपिक धरातल पर परिवर्तन लाने वाले बाह्य कारक एवं उनसे उत्पन्न स्थल रूप। तो जो धरातल में परिवर्तन का लाने वाले बाह्य कारक हैं और उनसे जो परिवर्तित स्थल रूप है उनका नाम क्या है उसके बारे में हम देखेंगे। तो यहाँ जो कारक है, फिर अपरदनात्मक स्थल रूप। अपरदनात्मक स्थल रूप मतलब जैसे कोई बड़ा पत्थर है उसको जो तोड़ के छोटे छोटे भागों में करना, उससे जो स्थलाकृति बनती है उसे जो है अपरदनात्मक स्थल रूप कहते हैं। तथा निक्षेपात्मक स्थल रूप, तो निक्षेपात्मक स्थल रूप है जैसे कोई छोटे छोटे कंकड़ हैं, छोटे छोटे जो कंकड़ हैं इसको जो है नदी बहा करके एक जगह ले जा करके इसको एकत्रित कर देती है और जो जम जाते हैं उस जमने को जो है निक्षेपात्मक स्थल रूप कहते हैं। तो आइए देखते हैं जो नदी है, नदी से बनने वाला अपरदनात्मक स्थल रूप है वह जो वी आकार की घाटी, गार्ज, कैनियन, जलप्रपात, नदी, बिशप या मियाडार तथा जो है नदी वेदिका, यह जो है नदी के अपरदनात्मक स्थल रूप है। तथा नदी द्वारा जो है निक्षेपात्मक स्थल रूप जो बनता है, मतलब उनके जो मिट्टी जमा होने से जो स्थल रूप बनता है वह जो है डेल्टा, जलोढ़ पंख, जलोढ़ शंकु, प्राकृतिक तटबंध, बाढ़ का मैदान, बालुका पुलिन, यह जो है निक्षेपात्मक स्थल रूप है। फिर भूमिगत जल जो ग्राउंड वाटर है, भूमिगत जल से जो है अपरदनात्मक स्थल रूप जो है डोलाइन, पॉल्जे, युवाला, लेपीज, प्राकृतिक पुल, धंसती निवेशिका, अंधी घाटी, कास्ट या जो घोल घाटी जो है भूमिगत जल से अपरदनात्मक स्थल रूप बनते हैं। तथा जो है स्लेटाइट स्लेक्टाइट जो स्लेक्टाइट है, स्लेक्टाइट, फ्लेगमाइट, कंदरा, स्तंभ, ड्रीप स्टोन जो है भूमिगत जल से जो है निक्षेपात्मक स्थल रूप बनते हैं। फिर जो सागरी जल जो सी वाटर है, सी वाटर से जो है तटीय क्लाफ, खांच, तटीय कंदरा, निवेशिका, प्राकृतिक चिमनी एवं वात छिद्र, प्राकृतिक मेहराब, स्टैक, घर्षित वेदी, लघु निवेशिका इत्यादि जो है अपरदनात्मक स्थल रूप जो है सागरी जल से बनते हैं। तथा रोधिका द्वीप, छल्लेदार रोधिका द्वीप, छल्लेदार रोधिका जो है सागरी जल से जो है निक्षेपात्मक स्थल रूप बनते हैं। हिमनद एवं हिमानी से जो अपरदनात्मक स्थल रूप बनते हैं उनका नाम जो है सर्क, हिम गह्वर, टार्न, एरेट, तीक्ष्ण कटक, यू आकार की घाटी, हार्न या गिरिश्रृंग, निकाटक सिंह या पुच्छ, फियोर्ड, भेड़ पीठ सैल या जो है रास मुटाने, हिम सोपान इत्यादि जो है केटिल हम्मक जो है कम वेदिका एवं जो है हिमोड़ तथा हिमनद हिमानी से निक्षेपात्मक स्थल रूप जो है हिमोड़ मोरन, ड्रमलीन, एस्कर, केम, हिमनद अवक्षेप, केटिक हम्मक, केम वेदिका इत्यादि जो है निक्षेपात्मक स्थल रूप बनते हैं। फिर पवन जो वाइंड है, पवन से बनने वाले अपरदनात्मक स्थल रूप जो है वातगर्त, इंसेलबर्ग, छत्रक शिला, मशरूम राक, भू स्तंभ, जीवगेन, यार्डंग, ड्राई कांटर, जालक, जालीदार शिला, पुल एवं खिड़की जो है पवन से बनने वाले अपरदनात्मक स्थल रूप है। तथा पवन से बनने वाले जो है निक्षेपात्मक स्थल रूप जो है बालुका स्तूप, बरखान, लोएस, बजादा, प्लाया इत्यादि जो है पवन से बनने वाले निक्षेपात्मक स्थल रूप हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक भारत के प्रमुख पर्वत और उनकी ऊंचाई। तो भारत के प्रमुख पर्वत शिखर और उनकी ऊंचाई के बारे में यहाँ बताया गया। तो जो एवरेस्ट पर्वत शिखर की ऊंचाई जो है 8,848 मीटर है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यह जो है बहुत एग्जाम में पूछ लिया जाता है एवरेस्ट पर्वत शिखर की ऊंचाई कितनी है, तो वह जो है 8,848 मीटर है। जो कि यह पर्वत शिखर जो है नेपाल, चीन एवं तिब्बत भ्लाव से नेपाल में पाया जाता। तो जो एवरेस्ट पर्वत शिखर है यह जो है नेपाल, चीन, तिब्बत में पाया जाता। तो धौलागिरी पर्वत शिखर नेपाल में पाया जाता है, इसकी ऊंचाई जो है 8,172 मीटर है। जबकि जो है लाप्से जो नेपाल, चीन में पाया जाता है, इसकी ऊंचाई जो है 8,516 मीटर है। केटू जिसे गाडविन ऑस्टिन पर्वत शिखर बोलते हैं, यह भारत में पाया जाता है, इसकी ऊंचाई 8,611 मीटर है। तथा कंचनजंगा पर्वत शिखर नेपाल एवं भारत में पाया जाता है, इसकी ऊंचाई जो है 8,598 मीटर है। मकालू पर्वत शिखर जो है नेपाल एवं चीन में पाया जाता है, इसकी ऊंचाई 8,481 मीटर है। अन्नपूर्णा पर्वत शिखर जो है नेपाल में पाया जाता है, इसकी ऊंचाई
78 मीटर है। नंगा पर्वत जो कि भारत में पाया जाता है, इसकी ऊंचाई 8126 मीटर है। ये जो कॉमेट पर्वत शिखर है, ये जो भारत में पाया जाता है, इसकी ऊंचाई 7756 मीटर है। गेसर ब्रह्म पर्वत जो है शिखर भारत में पाया जाता है, इसकी ऊंचाई 8068 मीटर है। राकापोसी पर्वत शिखर भारत में पाया जाता है, इसकी ऊंचाई 7788 मीटर है। तिरीच मीर पर्वत शिखर है, यह जो पाकिस्तान में पाया जाता है, जो कि एग्जाम में पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तिरीच मीर पर्वत शिखर पाकिस्तान में पाया जाता है, इसकी ऊंचाई जो है 7708 मीटर है। गोसाई थान पर्वत शिखर जो चीन में पाया जाता है, इसकी ऊंचाई 8014 मीटर है। नामचा बरवा पर्वत शिखर जो चीन में पाया जाता है, इसकी ऊंचाई 7756 मीटर है। तो नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग जो है विश्व के प्रमुख देशों और उनके भौगोलिक नाम के बारे में देखेंगे। तो जो ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया का भौगोलिक नाम जो है लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस, लैंड ऑफ कंगारू, लैंड ऑफ गोल्डन कूल जो है ऑस्ट्रेलिया को बोला जाता है। तो लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस, लैंड ऑफ कंगारू, लैंड ऑफ गोल्डन ऊल जो है ऑस्ट्रेलिया को बोला जाता है। आयरलैंड को जो है एमराल्ड द्वीप बोला जाता है, तो एमराल्ड द्वीप आयरलैंड को बोला जाता है। अफ्रीका महाद्वीप को जो है अंध महाद्वीप बोला जाता है। ऑक्सफोर्ड इंग्लैंड में जो है इसे जो है स्वप्निल मीनारों वाला शहर बोला जाता है। तो ऑक्सफोर्ड इंग्लैंड को स्वप्निल मीनारों वाला शहर बोला जाता है। एवर्डीन है, यह जो है स्कॉटलैंड में है। एवर्डीन को जो है ग्रेनाइट सिटी के नाम से जाना जाता है। फिर जो है अटलांटिक महासागर को जो है हैरिंग पौंड के नाम से जाना जाता है। ओसाका जो कि जापान में है, इसे जो है पूर्व का मैनचेस्टर बोलते हैं। केरल भारत में है। केरल को जो है भारत का मसालों का बगीचा बोला जाता है। केंट इंग्लैंड में है। केंट को जो है इंग्लैंड का बगीचा बोला जाता है। कनाडा को जो है लिली का देश बोला जाता है। कोच्चि भारत में, कोच्चि को जो है अरब सागर की रानी पूर्व की का वेनिस बोला जाता है। कोरिया को जो है हर्मिट किंगडम, लैंड ऑफ मॉर्निंग का सुबह की शांति का देश बोला जाता है। तो कोरिया को जो है हर्मिट किंगडम तथा लैंड ऑफ मॉर्निंग काम, यह जो है सुबह की शांति का देश बोला जाता है कोरिया को। फिर जो क्वीटो इक्वेडोर को जो है निरंतर बहने वाली झरनों का शहर बोला जाता है। क्यूबा को जो है एंटलीज की मोती, विश्व का चीनी का कटोरा बोला जाता है क्यूबा को। तो क्यूबा को जो है एंटलीज की मोती, विश्व का चीनी का कटोरा जो क्यूबा को बोला जाता है। तो पामीर का पठार को जो है संसार की छत बोला जाता है। प्रेरीज ऑफ नॉर्थ को जो है नेवरलैंड बोला जाता है। तथा जो लाओस को जो है हजार हाथियों का देश बोला जाता है। तो हजारों हाथियों का देश जो है लाओस को बोला जाता है। थाईलैंड को जो है सफेद हाथियों का देश बोला जाता है। सफेद हाथियों का देश जो है थाईलैंड को बोला जाता है। स्विट्जरलैंड को जो प्ले ग्राउंड ऑफ यूरोप बोला जाता है। तो प्ले ग्राउंड ऑफ यूरोप जो है स्विट्जरलैंड को बोला जाता है। भूटान को जो है लैंड ऑफ थंडर बोल्ट बोला जाता है। तो भूटान को जो है लैंड ऑफ थंडर बोल्ट बोला जाता है। तो लैंड ऑफ थंडर बोल्ट जो है भूटान को बोला जाता है। तो जापान को जो है सूर्योदय का देश बोला जाता है। सूर्योदय का देश जो है जापान को बोला जाता है। मिस्र को जो है नील नदी की देन बोला जाता है। वेनिस जो कि इटली में है, इसे जो क्वीन ऑफ एड्रियाटिक बोला जाता है। तो वेनिस को जो है क्वीन ऑफ एड्रियाटिक बोला जाता है। न्यूयॉर्क जो है एम्पायर सिटी, गगनचुंबी इमारतें बोला जाता है। तो न्यूयॉर्क को जो है एम्पायर सिटी तथा गगनचुंबी इमारतें बोला जाता है। जिब्राल्टर को जो है भूमध्य सागर का द्वार बोला जाता है। तो भूमध्य सागर का द्वार जो है जिब्राल्टर को बोला जाता है। जेरूसलम को जो है होली लैंड बोला जाता है। फिनलैंड को जो है हजारों झीलों का देश बोला जाता है। तो हजारों झीलों का देश जो है फिनलैंड को बोला जाता है। नॉर्वे को जो है मध्य रात्रि के सूर्य का देश बोला जाता है। तो मध्य रात्रि के सूर्य का देश जो है नॉर्वे को बोला जाता है। तो रोम इटली को जो है इटरनल सिटी, होली सिटी, रक्तवर्ण महिला, पोप का शहर, 7 पहाड़ियों का नगर, प्राचीन विश्व की साम्राज्ञी, पश्चिम का बेबीलोन। तो जो है रोम इटली को जो है, रोम जो कि इटली में है, इसे जो है इटरनल सिटी, होली सिटी, रक्तवर्ण महिला, पोप का शहर, 7 पहाड़ियों का नगर, प्राचीन विश्व की सामग्री, पश्चिम का बेबीलोन जो है रोम इटली को बोला जाता है। शिकागो को जो है हवा वाला शहर या गार्डन सिटी बोला जाता है। तो शिकागो को जो है हवा वाला शहर या गार्डन सिटी बोला जाता है। सिंगापुर को जो है पर्ल ऑफ द ओरिएंट बोला जाता है। तो सिंगापुर को पर्ल ऑफ द ओरिएंट बोला जाता है। फिलाडेल्फिया को जो है क्वेकर सिटी के नाम से जाना जाता है। फिलाडेल्फिया को क्वेकर सिटी के नाम से जाना जाता है।
तो जापान, जापान को जो है पूर्व का ग्रेट ब्रिटेन बोलते हैं, तो पूर्व का ग्रेट ब्रिटेन जापान को बोलते हैं। सुकुमार फूलों का देश, जो सुकुमार फूलों का देश है उसे जापान को बोला जाता है। स्टॉकहोम जो कि स्वीडन में स्थित है, स्टॉकहोम स्वीडन को जो है वेनिस ऑफ द वर्ल्ड के नाम से जाना जाता है। श्रीलंका, श्रीलंका को जो है पूर्व की मोती या हिंद महासागर की मोती के नाम से जाना जाता है। गिनी तट, जो कि गिनी तट है वह जो गोरों की कब्र के नाम से जाना जाता है। नीदरलैंड, नीदरलैंड्स को जो है पवन चक्कियों की भूमि के नाम से जाना जाता है। जो नीदरलैंड होता है, नीदरलैंड्स को जो पवन चक्कियों की भूमि के नाम से जाना जाता है। थाईलैंड, थाईलैंड को जो है एशिया का पेरिस बोला जाता है। जो जंजीबार है, जंजीबार को जो है तंजानिया, जो जंजीबार है जो तंजानिया में स्थित है उसे आइलैंड ऑफ जो है क्लोज के नाम से जाना जाता है। जो जंजीबार तंजानिया को जो है आइलैंड ऑफ जो है क्लोज के नाम से जाना जाता है। जो नेटाल है, नेटाल जो है दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। यह जो है गार्डन प्रोविंस ऑफ दक्षिण अफ्रीका के नाम से जाना जाता है। तो जो नेटाल दक्षिण अफ्रीका में स्थित है, यह जो गार्डन प्रोविंस दक्षिण अफ्रीका के नाम से जाना जाता है। तो जो बेल्जियम है, बेल्जियम को जो है कॉकपिट ऑफ यूरोप के नाम से जाना जाता है। स्कॉटलैंड, स्कॉटलैंड को जो है लैंड ऑफ केक्स के नाम से जाना जाता है। न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड को जो है दक्षिण का ब्रिटेन के नाम से जाना जाता है। म्यांमार, म्यांमार को जो है स्वर्णिम पैगोडा का देश जो है म्यांमार को जाना जाता है। सैन फ्रांसिस्को जो कि यूएसए में है, सैन फ्रांसिस्को जो है सिटी ऑफ गोल्डन गेट के नाम से जाना जाता है। मुंबई, मुंबई को जो है 7 टापुओं का नगर के नाम से जाना जाता है। प्रेरीज ऑफ नॉर्थ, प्रेरीज ऑफ नॉर्थ को जो है संसार का रोटी भंडार के नाम से जाना जाता है, तथा प्रेरीज ऑफ नॉर्थ को जो अमेरिका के नाम से जाना जाता है। और ल्हासा, ल्हासा जो कि तिब्बत में स्थित है, इसे जो है फॉरबिडन सिटी के नाम से जाना जाता है। जो ल्हासा है, ल्हासा जो कि तिब्बत में स्थित है, उसे जो है फॉरबिडन सिटी के नाम से जाना जाता है। तो जो त्रिस्तान डी कुन्हा, जो त्रिस्तान डी कुन्हा है, उसे जो है संसार का निर्जनतम द्वीप के नाम से जाना जाता है। जो त्रिस्तान डी कुन्हा है, त्रिस्तान डी कुन्हा को जो है संसार का निर्जनतम द्वीप के नाम से जाना जाता है। बंगलुरु, बंगलुरु को जो है भारत का बगीचा के नाम से जाना जाता है। बाब अल मंडेब जल संधि, बाब अल मंडेब जल संधि को जो है आंसुओं का प्रवेश द्वार बोला जाता है। जो बाल्कन है, बाल्कन को जो है यूरोप के बारूद का पीपा के नाम से जाना जाता है। जो बाल्कन है, बाल्कन को जो है यूरोप के बारूद का पीपा के नाम से जाना जाता है। बहरीन, बहरीन को जो है मोतियों का द्वीप के नाम से जाना जाता है। नार्वे, नार्वे को जो है सूर्यास्त का देश कहते हैं। जो बेलग्रेड है, बेलग्रेड को जो है श्वेत शहर कहते हैं। जो वियना है, वियना को जो है स्मारकों का नगर के नाम से जाना जाता है। वियना को स्मारकों का नगर के नाम से जाना जाता है। तो जो पेरिस है, पेरिस जो कि फ्रांस में स्थित है, इसे जो विश्व का जन्नत के नाम से पेरिस फ्रांस को जाना जाता है। तो नेक्स्ट टॉपिक जो है विश्व के प्रमुख वानस्पतिक क्षेत्र तथा उससे संबंधित वनस्पतियां। तो विश्व के जितने भी वानस्पतिक क्षेत्र हैं उनसे संबंधित वनस्पतियों के बारे में यहाँ बताया गया है। तो जो पहला है टुंड्रा एवं शीत प्रधान देशों की वनस्पति। तो जो टुंड्रा एवं शीत प्रधान देशों की वनस्पति है उसे जो क्रायोफाइट के नाम से जाना जाता है। तो जो क्रायोफाइट को जो है टुंड्रा एवं शीत प्रधान देशों की वनस्पति को जो है क्रायोफाइट के नाम से जाना जाता है। तो उष्ण कटिबंधीय मरुस्थलीय क्षेत्रों की वनस्पति को, उष्ण कटिबंधीय मरुस्थलीय क्षेत्रों की वनस्पति को जो है जेरोफाइट के नाम से जाना जाता है। जो उष्ण कटिबंधीय मरुस्थलीय क्षेत्रों की वनस्पति को जेरोफाइट के नाम से जाना जाता है। उष्ण कटिबंधीय जलवायु वाली घास एवं वनस्पति, जो उष्ण कटिबंधीय जलवायु वाली घास एवं वनस्पति है उसे जो है ट्रोपोफाइट के नाम से जाना जाता है। जो शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र की वनस्पति है, जो शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र की वनस्पति है उसे जो है मेसोफाइट के नाम से जाना जाता है। फिर जो है कड़ी चट्टानों में उगने वाली वनस्पति, तो ऐसी वनस्पति जो कड़ी चट्टानों में उगती है उसे जो है लिथोफाइट के नाम से जाना जाता है। जो दलदलीय एवं भूमध्य रेखी उष्ण आर्द्रता वाली वनस्पति, तो दलदली एवं भूमध्य रेखी उष्ण आर्द्रता वाली वनस्पति को जो है हाइग्रोफाइट के नाम से जाना जाता है। तो दलदली एवं भूमध्य रेखी उष्ण आर्द्रता वाली वनस्पति को हाइग्रोफाइट के नाम से जाना जाता है। नमकीन क्षेत्रों में पाई जाने वाली वनस्पति को जो हेलोफाइट के नाम से जाना जाता है। जो जल प्लावित क्षेत्र की वनस्पति है, जल प्लावित क्षेत्र की वनस्पति को जो है हाइड्रोफाइट के नाम से जाना जाता है। तो नेक्स्ट टॉपिक जो है महाद्वीपों से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। तो जो महाद्वीप यहाँ दिया गया है, महाद्वीप का सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल में, तो जो एशिया है, एशिया का सबसे बड़ा देश जो है रूस है। अफ्रीका, अफ्रीका का सबसे बड़ा देश अल्जीरिया है। उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा देश कनाडा है। दक्षिणी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका का सबसे बड़ा देश जो है ब्राजील है। ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा देश जो है ऑस्ट्रेलिया है।
फिर यूरोप, यूरोप का सबसे बड़ा देश जो है रूस है, तथा जो है सबसे छोटा देश एवं महाद्वीप, तो महाद्वीप की सबसे छोटा देश कौन सा है, तो महाद्वीप का सबसे छोटा देश, तो जो नौरू देश है यह जो है ऑस्ट्रेलिया एवं ओशिनिया, जो ऑस्ट्रेलिया ओशिनिया का सबसे छोटा देश जो है नौरू है। मालदीव, मालदीव जो है एशिया का सबसे छोटा देश है। सेंट किट्स एवं नेविस, जो सेंट किट्स एवं नेविस है यह जो उत्तरी अमेरिका का सबसे छोटा देश है। वेटिकन सिटी, जो वेटिकन सिटी विश्व में सबसे छोटा देश है, यह जो है कि यूरोप में स्थित है। सूरीनाम, जो सूरीनाम है यह दक्षिणी अमेरिका का सबसे छोटा देश है। जो सेशेल्स है, सेशेल्स जो है अफ्रीका का सबसे छोटा देश है। फिर महाद्वीप, महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत, तो यहाँ जो है महाद्वीप दिया गया है, महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा, तो जो एशिया है, एशिया महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत जो है माउंट एवरेस्ट है। अफ्रीका, अफ्रीका महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत जो है माउंट किलिमंजारो है। माउंट किलिमंजारो जो है अफ्रीका महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत है। यूरोप, यूरोप का सबसे ऊंचा पर्वत जो है माउंट एल्ब्रुस है, तो माउंट एल्ब्रुस यूरोप का सबसे ऊंचा पर्वत है। दक्षिणी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका का सबसे ऊंचा पर्वत जो है ओजस डेल सलाडो है, जो कि अंकाका गुआ है। तो ओजस डेल सलाडो, जिसे अंकाका गुआ है बोलते हैं, यह जो दक्षिण अमेरिका का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। फिर ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया का सबसे ऊंचा पर्वत जो है माउंट कोसियुस्को है, तो माउंट कोसियुस्को ऑस्ट्रेलिया का सबसे ऊंचा पर्वत है। अंटार्कटिका, अंटार्कटिका का सबसे ऊंचा पर्वत जो है विंसन मैसिफ है, तो विंसन मैसिफ अंटार्कटिका का सबसे ऊंचा पर्वत है। फिर जो उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका का सबसे ऊंचा पर्वत जो है माउंट मैकिनले या डेनाली है, तो उत्तरी अमेरिका का सबसे ऊंचा पर्वत जो है माउंट मैकिनले एवं डेनाली है। फिर नेक्स्ट टॉपिक जो है सबसे लंबी नदी एवं महाद्वीप, तो यहाँ जो महाद्वीप की सबसे लंबी नदी नदी के बारे में बताया गया है। तो जो अमेजन नदी है, अमेजन नदी जो है दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी है। ओल्गा नदी, ओल्गा नदी जो है यूरोप की सबसे लंबी नदी है। यांगसी, यांगसी नदी जो है एशिया की सबसे लंबी नदी है। मिसौरी, मिसौरी नदी जो है उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी नदी है। फिर मर्रे नदी, जो मर्रे नदी है यह जो ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी नदी है। ओनेक्स, जो ओनेक्स नदी है यह जो अंटार्कटिका की सबसे लंबी नदी है। फिर गहनतम बिंदु महाद्वीप, तो यहाँ जो महाद्वीप के गहनतम बिंदु के बारे में बताया गया, तो जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का जो है गहनतम बिंदु जो आयर झील है। एशिया, एशिया महाद्वीप का गहनतम बिंदु जो है मृत सागर है। अफ्रीका, अफ्रीका महाद्वीप का जो है गहनतम बिंदु जो है असल झील है, तो असल झील अफ्रीका महाद्वीप का गहनतम बिंदु है। तो यूरोप, यूरोप महाद्वीप का गहनतम बिंदु जो है कैस्पियन सागर है। उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका का जो है गहनतम बिंदु जो है मृत घाटी या डेथ वैली है। अंटार्कटिका, अंटार्कटिका जो है, अंटार्कटिका का जो गहनतम बिंदु है वह जो है डेनमैन ग्लेशियर है। तो अंटार्कटिका महाद्वीप का जो अंटार्कटिका महाद्वीप जो है यह जो विश्व का भी है, तो विश्व का सबसे गहनतम बिंदु जो है डेनमैन ग्लेशियर है। अर्जेंटीना, अर्जेंटीना का जो गहनतम बिंदु है जो है लेगुना डेल कार्बन है। तो लेगुना डेल कार्बन अर्जेंटीना का गहनतम बिंदु है, जबकि विश्व का सबसे गहरा गहनतम बिंदु जो है वह जो है डेन मैन ग्लेशियर है, जो कि अंटार्कटिका में स्थित है। तो नेक्स्ट टॉपिक में जो विश्व की प्रमुख जनजातियां एवं उनसे संबंधित देश, तो विश्व की प्रमुख जनजातियां एवं उनसे संबंधित देश के बारे में बताया गया। तो जो अरब देश है, अरब देश से संबंधित जनजाति जो है बद्दू होता है। कांगो बेसिन, कांगो बेसिन से संबंधित जनजाति पिग्मीज है। उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका में जनजाति रेड इंडियन पाई जाती है। कालाहारी मरुस्थल जिसे बोत्सवाना कहते हैं, तो कालाहारी मरुस्थल बोत्सवाना में जनजाति बुशमैन पाया जाता है। ग्रीनलैंड एवं कनाडा, ग्रीनलैंड एवं कनाडा में जो एस्किमो जनजाति पाया जाता है। टुंड्रा प्रदेश, जो टुंड्रा प्रदेश है, टुंड्रा प्रदेश में जो जनजाति जो है याकू पाया जाता है। तथा जापान, जापान में जनजाति जो है, जो जापान है, जापान में जनजाति आइनू पाया जाता है। पूर्वी अफ्रीका या केन्या, जो पूर्वी अफ्रीका एवं केन्या उसमें जनजाति मसाई पाया जाता है। ब्राजील, ब्राजील में पाई जाने वाली जनजाति को बोरो कहते हैं। न्यूगिनी, न्यूगिनी में पाई जाने वाली जनजाति को पापुआंस कहते हैं। मलेशिया, मलेशिया में पाई जाने वाली जनजाति को सेमांग कहते हैं। फिर न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड में पाई जाने वाली जनजाति को माओरी बोलते हैं। साइबेरिया, साइबेरिया में पाई जाने वाली जनजाति को जो है यूका गिर बोलते हैं। तो यूका गिर साइबेरिया में पाई जाती है। तो मध्य एशिया, मध्य एशिया में पाई जाने वाली जनजाति किर्गिज है। मध्य अफ्रीका, मध्य अफ्रीका में जो है निग्रो पाए जाते हैं। श्रीलंका, श्रीलंका में जो वेद्दा पाए जाते हैं। दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका में जुलू जनजाति पाई जाती है। साइबेरिया, साइबेरिया, साइबेरिया में जो तातार या तारतार जनजाति पाई जाती है। दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका में जो इंकाथा जनजाति पाई जाती है। नेक्स्ट टॉपिक,
जो नेक्स्ट टॉपिक है वह जो विश्व के प्रमुख स्थल है। तो विश्व के प्रमुख स्थल जो जेरूसलम है या जो इजराइल में है, तो जेरूसलम इजराइल में जो है अल अक्सा, वेलिंग वॉल, टेम्पल माउंट जो स्थल है यह जो है जेरूसलम इजराइल में पाया जाता है। तो अल अक्सा, वेलिंग वॉल, टेम्पल माउंट स्थल जो है जेरूसलम इजराइल इजराइल में पाया जाता है। जो क्रेमलिन रेड स्क्वायर, जो क्रेमलिन रेड स्क्वायर जो है मॉस्को में पाया जाता है। ओपेरा हाउस सिडनी में पाया जाता है। स्वेडागन, जो स्वेडागन पैगोडा है, स्वेडागन पैगोडा रंगून म्यांमार में है। पोटाला, पोटाला जो है ल्हासा तिब्बत में है, पोटाला ल्हासा तिब्बत में है। पेंटागन, जो पेंटागन एवं व्हाइट हाउस है, वो पेंटागन व्हाइट हाउस जो वाशिंगटन डीसी यूएसए में है। 10 डाउनिंग स्ट्रीट बंकिंघम पैलेस, 10 डाउनिंग स्ट्रीट बंकिंघम पैलेस। बिलिंग्स गेट, तो 10 डाउनिंग स्ट्रीट बंकिंघम पैलेस बिलिंग्स गेट जो है लंदन इंग्लैंड में है। मर्डेका, मर्डेका पैलेस जो है जकार्ता इंडोनेशिया में है। पिरामिड स्फिंक्स, जो पिरामिड स्फिंक्स है यह जो है मिस्र इजिप्ट में है। काबा, काबा जो है मक्का सऊदी अरब में है। स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी एम्पायर स्टेट बिल्डिंग ब्रॉडवे स्ट्रीट न्यूयॉर्क यूएसए में है। तो न्यूयॉर्क यूएसए में स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी एम्पायर स्टेट बिल्डिंग ब्रॉडवे स्ट्रीट न्यूयॉर्क यूएसए में। पेरिस फ्रांस में एफिल टावर लोअर है। रोम इटली में जो है कोलोसियस है, रोम इटली में कोलोसियस स्थल है। बर्लिन जर्मनी में, बर्लिन जर्मनी में जो है ब्राउन साउस ब्रेंडेनबर्ग गेट है। बर्लिन जर्मनी में ब्राउन साउस ब्रेंडेनबर्ग गेट है। नानकिंग चीन, नानकिंग चीन में जो है पोर्सलिन टावर है। नानकिंग चीन में जो है पोर्सलिन टावर है। पीसा इटली, पीसा इटली में झुकी हुई मीनार है। फिर जो है कंसेटिनोपल, जो कंसेटिनोपल है, कंसेटिनोपल जो कि इस्तांबुल में है। कंसेटिनोपल जो कि इस्तांबुल में है, वह जो सेंट सोफिया जो है कंसेंटिनोपल इस्तांबुल में है। फिर जो है ग्रांड कैन्यन, जो ग्रांड कैन्यन जो है यह जो अरिजोना यूएसए में, जो ग्रांड कैन्यन जो है अरिजोना यूएसए में है। तो आवास एवं संबंधित जनजातियां, तो जो संबंधित जनजातियां उनके आवास को क्या कहते हैं? तो यूर्त जो आवास है, यूर्त आवास जो है किर्गिज, कालमुख, कजाक द्वारा पशुओं की खालों से निर्मित अस्थायी आवास है। तो किर्गिज, कालमुख, कजाक द्वारा पशुओं की खालों से निर्मित अस्थायी आवास को जो यूर्त बोलते हैं। तो रेड इंडियनों द्वारा निर्मित आवास को तिपी बोलते हैं। तो रेड इंडियनों द्वारा निर्मित आवास को तिपी बोलते हैं। तो मसाई, काफिर एवं जुल द्वारा घास से निर्मित, तो मसाई, काफिर एवं जुल द्वारा घास से निर्मित आवास को जो है क्राल बोलते हैं। तो एस्किमो जनजातियों द्वारा बर्फ से निर्मित, तो एस्किमो जनजातियों द्वारा बर्फ से निर्मित आवास को जो है इग्लू बोलते हैं। तो उत्तरी रूस के ग्रामीण क्षेत्र में तिकोना मानव निर्मित आवास को जो है इजबा कहते हैं। तो उत्तरी रूस के ग्रामीण क्षेत्रों में तिकोना मानव निर्मित आवास को जो है इजबा कहते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक, विश्व के प्रमुख औद्योगिक नगर एवं उनके उद्योग। तो जो ओसाका है, ओसाका नगर जो है इसमें उद्योग लौह इस्पात एवं सूती वस्त्र है। तो लौह इस्पात सूती वस्त्र जो है ओसाका में होता है। फिर नगोया, नगोया नगर में जो है सूती वस्त्र एवं जहाज निर्माण है। नगोया वस्त्र जो है सूती वस्त्र एवं जहाज निर्माण के लिए फेमस है। हवाना, हवाना नगर जो है सिगार के लिए फेमस है। ढाका, ढाका जो है कालीन उद्योग के लिए फेमस है। कोबे, कोबे जो है लोहा एवं इस्पात के लिए फेमस है। वेलिंगटन, वेलिंगटन जो है डेयरी उद्योग के लिए फेमस है। बेलफास्ट, बेलफास्ट जो है जहाज निर्माण के लिए फेमस है। फिर जो है एशियन जर्मनी, एशियन जर्मनी जो लोहा इस्पात के लिए फेमस है। फिर जो है लॉस एंजिल्स, लॉस एंजिल्स जो है फिल्म एवं पेट्रोलियम एवं वायुयान के लिए फेमस है। लॉस एंजिल्स फिल्म, पेट्रोलियम एवं वायुयान के लिए फेमस है। लियोन्स जो कि फ्रांस में है, यह जो सिल्क उद्योग के लिए फेमस है। वेनिस, वेनिस जो है कांच उद्योग है, यह जो है जलयान के लिए फेमस है। बर्मिंघम, जो बर्मिंघम है यह लौह इस्पात के लिए फेमस है। मिलान, मिलान जो है सिल्क वस्त्र उद्योग के लिए फेमस है। प्लेमाउथ, प्लेमाउथ जो है जहाज निर्माण के लिए फेमस है। डेट्रायट, डेट्रायट जो है ऑटोमोबाइल के लिए फेमस है। म्यूनिक, म्यूनिक जो कि जर्मनी में स्थित है, यह जो लेंस निर्माण के लिए फेमस है।
चेलियाबिंस्क, जो चेलियाबिंस्क है, यह जो लोहा इस्पात के लिए फेमस है। कसांस, जो कलसांस है, यह जो मांस उद्योग के लिए फेमस है। मुल्तान, मुल्तान जो मिट्टी के बर्तन के लिए फेमस है। सिएटल, सिएटल जो है वायुयान निर्माण के लिए फेमस है। व्लादिवोस्टोक, जो व्लादिवोस्टोक है, यह जो जहाज निर्माण के लिए फेमस है। ग्लासगो, ग्लासगो जो है जहाज निर्माण के लिए फेमस है। क्यू, क्यू जो है न्यूजीलैंड में है, यह जो इंजीनियरिंग उद्योग के लिए फेमस है। फिर सिएटल, सिएटल जो है वायुयान निर्माण के लिए फेमस है। फिर जो है व्लादिवोस्टोक, जो व्लादिवोस्टोक है, यह जो है जहाज निर्माण के लिए फेमस है। ग्लासगो, ग्लासगो जो है जहाज निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। क्यू, क्यू जो है इंजीनियरिंग उद्योग के लिए फेमस है। पिट्सबर्ग, पिट्सबर्ग लोहा इस्पात के लिए फेमस है। फिलाडेल्फिया, जो फिलाडेल्फिया है, यह जो लोकोमोटिव के लिए, लोकोमोटिव के लिए फेमस है। मैनचेस्टर, मैनचेस्टर जो है सूती वस्त्र उद्योग के लिए फेमस है। हॉलीवुड, जो कि लॉस एंजल्स में, यह जो फिल्म उद्योग के लिए फेमस है। तो नेक्स्ट टॉपिक जो विश्व के प्रमुख द्वीप। तो विश्व के प्रमुख द्वीपों के नाम और उनका क्षेत्रफल और जो है उनकी अवस्थिति कहाँ है। तो क्षेत्रफल के बारे में बहुत कम पूछता है, तो हम लोग जो है यहाँ नाम एवं उनकी अवस्थिति के बारे में यहाँ जानेंगे। तो जो ग्रीनलैंड है, ग्रीनलैंड जो है आर्कटिक महासागर में स्थित है। बेफिन द्वीप, बेफिन द्वीप जो कि कनाडा में है, यह जो उत्तरी आर्कटिक महासागर में है। यूनाइटेड किंगडम, जो यूनाइटेड किंगडम है, यह जो उत्तरी अटलांटिक महासागर में है। आइसलैंड, आइसलैंड जो है उत्तरी अटलांटिक महासागर में। आयरलैंड, आयरलैंड जो है उत्तरी अटलांटिक महासागर में। न्यू गिनी, जो न्यू गिनी है, यह जो है पश्चिमी प्रशांत महासागर में। लूजोन द्वीप, जो लूजोन द्वीप है, यह जो पश्चिमी प्रशांत महासागर में है। तो लूजोन द्वीप जो है पश्चिमी प्रशांत महासागर में है। होन्शु द्वीप, जो होन्शु द्वीप है जापान में है, यह जो उत्तरी पश्चिमी प्रशांत महासागर में है। दक्षिणी द्वीप, जो दक्षिणी द्वीप न्यूजीलैंड का है, यह जो दक्षिण पश्चिम प्रशांत महासागर में है। उत्तरी द्वीप जो कि न्यूजीलैंड का है, यह जो दक्षिण पश्चिमी प्रशांत महासागर में। तस्मानिया, तस्मानिया द्वीप जो है दक्षिण पश्चिम प्रशांत महासागर में। बोर्नियो, बोर्नियो द्वीप जो है दक्षिण पश्चिमी प्रशांत महासागर में है। मेड मेडागास्कर, जो मेडागास्कर है, जो मेडागास्कर है, मेडागास्कर द्वीप जो है हिंद महासागर में है। तो मेडागास्कर द्वीप जो है हिंद महासागर में है। तो इंडोनेशिया का सुमात्रा द्वीप, सुमात्रा द्वीप इंडोनेशिया का जो है हिंद महासागर में है। इंडोनेशिया का जो है सुलोवेसी द्वीप, जो इंडोनेशिया का सुलोवेसी द्वीप है, यह जो हिंद महासागर में है। इंडोनेशिया का जावा द्वीप, इंडोनेशिया का जावा द्वीप हिंद महासागर में है। श्रीलंका, श्रीलंका जो है हिंद महासागर में है। विक्टोरिया द्वीप, कनाडा का विक्टोरिया द्वीप जो है आर्कटिक महासागर में है। फिर जो इलिस मेरे द्वीप, इलिस मेरे द्वीप कनाडा का जो है आर्कटिक महासागर में। क्यूबा, क्यूबा द्वीप जो है कैरेबियन सागर में स्थित है। क्यूबा द्वीप जो है कैरेबियन सागर में स्थित है। विश्व के प्रमुख मरुस्थल, तो विश्व के जो प्रमुख मरुस्थल हैं एवं उनका विस्तार। तो यहाँ क्षेत्रफल दिया गया, तो सबसे विश्व का जो सबसे बड़ा मरुस्थल है वह जो है सहारा मरुस्थल है। सहारा मरुस्थल का विस्तार किन किस क्षेत्रों में सहारा मरुस्थल पाया जाता है। तो सहारा मरुस्थल जो है चाड, माली, नाइजर, सूडान, मिस्र, वेस्टर्न सहारा, मोरक्को, लीबिया। तो चाड, माली, नाइजर, सूडान, मिस्र, वेस्टर्न सहारा, मोरक्को, लीबिया, अल्जीरिया, ट्यूनीसिया, मारितानिया में जो है सहारा मरुस्थल का विस्तार है। ऑस्ट्रेलियन, ऑस्ट्रेलियन मरुस्थल का विस्तार जो है ग्रेट विक्टोरिया, ग्रेट सैंडी, गिब्सन, सिम्पसन तथा स्टुअर्ट रेगिस्तानी क्षेत्रों में जो है ऑस्ट्रेलियन मरुस्थल का विस्तार है। अरेबियन, जो अरेबियन मरुस्थल है, इसका विस्तार सऊदी अरब, इराक, कुवैत, कतर। तो सऊदी अरब, इराक, कुवैत, कतर का जो कतर में जो है अरेबियन मरुस्थल का विस्तार है। गोबी, गोबी मरुस्थल का विस्तार जो है मंगोलिया एवं चीन में है। तो गोबी मरुस्थल का विस्तार मंगोलिया एवं चीन में है। कालाहारी, कालाहारी मरुस्थल का विस्तार बोत्सवाना जो कि अफ्रीका में है। टकला माकन, टकला माकन मरुस्थल का विस्तार सिक्यांग चीन में है। सोनोरन, जो सोनोरन मरुस्थल है, यह जो है संयुक्त राज्य अमेरिका एवं मैक्सिको में इसका विस्तार है। सोनोरन मरुस्थल का विस्तार संयुक्त राज्य अमेरिका एवं मैक्सिको में है। नामीब, नामीब मरुस्थल का विस्तार जो है नामीबिया में है। काराकुम, जो काराकुम मरुस्थल है, इसका विस्तार जो है तुर्कमेनिस्तान में है। थार, थार मरुस्थल का विस्तार जो है उत्तर पश्चिमी भारत तथा पाकिस्तान में है। थार मरुस्थल का विस्तार जो है उत्तर पश्चिमी भारत तथा पाकिस्तान में। अटकामा, अटाकामा मरुस्थल का विस्तार जो उत्तरी चिली में है। काजिलकुम, जो काजिलकुम मरुस्थल है, इसका विस्तार जो उज्बेकिस्तान एवं कजाकिस्तान में है। काजिलकुम मरुस्थल का विस्तार उज्बेकिस्तान एवं कजाकिस्तान में। दस्त ए लूट, दस्त ए लूट मरुस्थल का विस्तार जो है पूर्वी ईरान में है। तो जो मोजावे मरुस्थल है, मोजावे मरुस्थल का विस्तार जो है दक्षिणी कैलिफोर्निया यूएसए में है।
द सीतो डे सेचुरा, जो द सीतो डे सेचुरा मरुस्थल का विस्तार जो है उत्तरी पश्चिमी पेरू में है। पेंटागोनिया, पेंटागोनिया मरुस्थल का विस्तार जो है अर्जेंटीना में है। तो नेक्स्ट जो है हम लोग जो है विश्व के देशों व नगरों के परिवर्तित नाम देखेंगे। तो यहाँ जो है वर्तमान नाम है और उसका पुराना नाम है। तो वाराणसी, वाराणसी का पुराना नाम बनारस एवं काशी है। प्रयागराज, प्रयागराज का पुराना नाम जो इलाहाबाद है, जबकि अभी चेंज हो गया प्रयागराज। इससे पहले प्रयागराज था, फिर इलाहाबाद हुआ, फिर इलाहाबाद से जो है प्रयागराज हो गया। तो ईरान, ईरान का पुराना नाम जो है पारसिया है। इराक, इराक का पुराना नाम जो है मेसोपोटामिया है। इस्तांबुल, इस्तांबुल का पुराना नाम जो है कास्टेंटी कास्टेंटिनपोल तथा कुस्तुनतुनिया है। तो इस्तांबुल का पुराना नाम कास्टेंटिनपोल तथा कुस्तुनतुनिया है। कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य का पुराना नाम जो है जायरे है। मेडागास्कर, मेडागास्कर का पुराना नाम जो है मालागासी है। म्यांमार, म्यांमार का पुराना नाम जो है बर्मा है। म्यांमार का पुराना नाम बर्मा है। मालावी, जो मलावी है, मालावी का जो पुराना नाम है वह जो है न्यासा लैंड है। लेसोथो, लेसोथो का पुराना नाम जो है वासुतो लैंड है। सूरीनाम, सूरीनाम का पुराना नाम जो है डच गुआना है। हवाई द्वीप, हवाई द्वीप का पुराना नाम जो है सैंडविच द्वीप है। जापान, जापान का पुराना नाम जो है निप्पन है। तो निप्पन जापान का पुराना नाम है। होची मिन्ह सिटी, जो होची मिन्ह सिटी है यह जो सैगोन का पुराना नाम है। नीदरलैंड्स, नीदरलैंड्स का पुराना नाम जो है हॉलैंड है। हरारे, हरारे का जो पुराना नाम जो है सेलिसबरी है। तो सेलिसबरी जो है सेलिसबरी, हरारे का पुराना नाम है किनशासा। जो किनशासा जो है वह जो है लियोपोल्ड विले, जो लियोपोल्ड विले है यह जो है किनशासा का पुराना नाम है। थाईलैंड, थाईलैंड का पुराना नाम जो है श्याम है। तो श्याम जो है थाईलैंड का पुराना नाम है। तो इथोपिया, इथोपिया का पुराना नाम जो है अबिसीनिया है। जावा, जावा का पुराना नाम जो है सुवर्ण द्वीप या जो है यव द्वीप है। पटना, पटना का पुराना नाम जो है पाटलिपुत्र है। बोत्सवाना, बोत्सवाना का पुराना नाम जो है बेचुआना लैंड है। चेन्नई, चेन्नई का पुराना नाम जो है मद्रास है। कंबोडिया, कंबोडिया का पुराना नाम जो है कंपूचिया या खमेर है। तो कंबोडिया का पुराना नाम जो है कंपूचिया या खमेर है। जिबूती, जिबूती का पुराना नाम जो है फ्रेंच सोमाली लैंड है। बांग्लादेश, बांग्लादेश का पुराना नाम पूर्वी पाकिस्तान है। मलेशिया, मलेशिया का पुराना नाम जो है मलाया है। तो मलेशिया का पुराना नाम जो है मलाया है। फिर जो है जाम्बिया, जो जाम्बिया का पुराना नाम जो है उत्तरी रोडेशिया। तो जो जाम्बिया है, जाम्बिया का पुराना नाम उत्तरी रोडेशिया। जिम्बाब्वे, जिम्बाब्वे का पुराना नाम दक्षिणी रोडेशिया है। ताइवान, ताइवान का पुराना नाम जो है फार्मोसा है। तो फार्मोसा ताइवान का पुराना नाम है। घाना, घाना का पुराना नाम जो गोल्ड कोस्ट है। कोझिकोड, कोझिकोड का पुराना नाम कलिकट है। सेंट पीटर्सबर्ग, सेंट पीटर्सबर्ग का पुराना नाम जो है लेनिनग्राड है। तो लेनिनग्राड, सेंट पीटर्सबर्ग का पुराना नाम है बेनिन, बेनिन का पुराना नाम जो है दमोही है। बेलीज, बेलीज का पुराना नाम जो ब्रिटिश होंडुरास है। नूर सुल्तान, जो नूर सुल्तान है, नूर सुल्तान का पुराना नाम जो है अस्ताना है। फिर स्वातिनी, जो स्वातिनी है, स्वातिनी का पुराना नाम जो है स्वाजीलैंड है। श्रीलंका, श्रीलंका का पुराना नाम सीलोन है। तो सीलोन जो है श्रीलंका को बोला जाता है। बुर्किन फासो, बुर्किन फासो का पुराना नाम जो है अपर वोल्टा है। तो बुर्किन फासो का पुराना नाम अपर वोल्टा है। तो नेक्स्ट टॉपिक में जो है विश्व के प्रमुख विनिर्माण उद्योग के बारे में देखेंगे। तो यहाँ जो है रेशमी वस्त्र उद्योग, रेशमी वस्त्र उद्योग जो है चीन, भारत, जापान, रूस एवं फ्रांस में पाया जाता है। सूती वस्त्र उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग जो है चीन, भारत, ब्रिटेन, रूस में होता है। ऊनी वस्त्र उद्योग, ऊनी वस्त्र उद्योग जो है संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन एवं जापान में होता है। लौह इस्पात उद्योग, लौह इस्पात उद्योग जो है जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, चीन, भारत एवं यूक्रेन में होता है। वायुयान निर्माण उद्योग, तो वायुयान निर्माण उद्योग जो फ्रांस, ब्रिटेन, रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका में होता है। मोटर वाहन उद्योग, मोटर वाहन उद्योग जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस एवं इटली में होता है। तो मोटर वाहन उद्योग जो है जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस एवं इटली में होता है। तो मोटर वाहन उद्योग जो है जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस एवं इटली, फ्रांस एवं जो है जर्मनी में होता है। पोत निर्माण उद्योग, जो पोत निर्माण उद्योग है यह जो संयुक्त राज्य अमेरिका, स्वीडन, जापान एवं जो है जर्मनी, चीन में होता है। जो पोत निर्माण उद्योग है, पोत निर्माण उद्योग जो है, पोत निर्माण उद्योग जो है
संयुक्त राज्य अमेरिका, स्वीडन, जापान, जर्मनी एवं चीन में होता है। पोटास उर्वरक उद्योग, पोटास उर्वरक उद्योग जो है संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी में होता है। फास्फेट उर्वरक उद्योग, फास्फेट उर्वरक उद्योग जो है ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त राज्य अमेरिका में होता है। नाइट्रोजन युक्त उर्वरक उद्योग, नाइट्रोजन युक्त उर्वरक उद्योग जो है चीन, जापान, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका में होता है। तो नेक्स्ट टॉपिक में जो है हम लोग जो है विश्व के स्थल रुद्ध देश अर्थात लैंड लॉक्ड, जो लैंड लॉक्ड देश है, लैंड लॉक्ड देश जो है विश्व के हम लोग देखेंगे तो जो है अफ्रीका महाद्वीप में जो है 16 लैंड लॉक्ड देश है। तो पहला जो है माली, मलावी, चाड, बुरुंडी, लेसोथो, बोत्सवाना, नाइजर, स्वाजीलैंड, जिम्बाब्वे, रवांडा, युगांडा, जाम्बिया, बुर्किन फासो, दक्षिण सूडान, इथोपिया, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिकन जो है अफ्रीका के 16 जो है लैंड लॉक्ड कंट्री है। एशिया में 12 लैंड लॉक्ड कंट्री स्थल रुद्ध देश है, जिसमें से भूटान, नेपाल, लाओस, मंगोलिया, अजरबैजान, आर्मेनिया, अफगानिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिजिस्तान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान एशिया के 12 लैंड लॉक्ड कंट्री है। दक्षिण अमेरिका के केवल 2 लैंड लॉक्ड कंट्री है, पहला जो है पराग्वे, दूसरा बोलीविया। यूरोप के जो है 15 स्थल रुद्ध देश हैं, अंडोरा, ऑस्ट्रिया, सार्बिया, हंगरी, माल्डोवा, मेसिडोनिया, लिंचेस्टीन, बेलारूस, स्लोवाकिया, स्विट्जरलैंड, लग्जमबर्ग, चेक गणराज्य, वेटिकन सिटी, मैन सैन मैरिनो, कोसोवो। फिर जो है नोट जो है एशिया में स्थित कजाकिस्तान विश्व का सबसे बड़ा स्थल रुद्ध देश है। तो पूछा जाएगा कि विश्व का सबसे बड़ा लैंड लॉक्ड कंट्री क्या है, तो वह जो है कजाकिस्तान है, जो कि एशिया में स्थित। उज्बेकिस्तान एवं लिंचेस्टीन, जो उज्बेकिस्तान एवं लिंचेस्टीन है, 2 ऐसे लैंड लॉक्ड कंट्री है जिनके चारों ओर स्थित देश भी स्थल अवरुद्ध है। तो उज्बेकिस्तान एवं लिंचेस्टीन ऐसे जो कंट्री है जिनके चारों ओर जो कंट्री वो भी स्थल रुद्ध है। तो जैसे एक ये मान लीजिए उज्बेकिस्तान एवं लिंचेस्टान है, तो इनके बाहर जो भी कंट्री है ये भी जो है स्थल से घिरे हुए हैं, न कि जल से। तो यही बोल रहा है कि उज्बेकिस्तान, लिंचेस्टान जो भी कंट्री है ये जो है ऐसे स्थल रुद्ध देश हैं जिनके जो है चारों ओर स्थित देश भी स्थलावरुद्ध है। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग जो है विश्व के प्रसिद्ध स्थल एवं देश देखेंगे। तो जो स्टेचू ऑफ लिबर्टी है, स्टेचू ऑफ लिबर्टी या जो न्यूयॉर्क यूएसए में स्थित है। डिज्नीलैंड है या जो कैलिफोर्निया यूएसए में स्थित है। व्हाइट सैंड्स है या जो संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। विलिंग्स गेट है या जो लंदन इंग्लैंड में स्थित है। कांस है या जो फ्रांस में है। एलिसी पैलेस है या जो फ्रांस में स्थित है। तो एलिसी पैलेस जो है फ्रांस में स्थित है। तो रेड स्क्वायर है, तो रेड स्क्वायर जो है रूस में स्थित है। ओरविले है या जो भारत में स्थित है। स्टेचू ऑफ यूनिटी है या जो गुजरात भारत में स्थित है। तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखेंगे विश्व के प्रमुख पठार एवं उनकी स्थिति। तो विश्व के जो प्रमुख पठार हैं और वे कहाँ स्थित हैं उनके बारे में हम लोग देखेंगे। तो जो कोलंबिया का पठार संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। दक्कन का पठार है वह जो दक्षिणी भारत में स्थित है। मेडागास्कर का पठार मेडागास्कर द्वीप में स्थित है। ईरान का पठार एशिया माइनर का पठार में स्थित है। तिब्बत का पठार है यह हिमालय के उत्तर एवं क्यूनलून पर्वत के दक्षिण में स्थित है। तो जो तिब्बत का पठार है वह जो है हिमालय के उत्तर एवं क्यूनलून पर्वत के दक्षिण में स्थित है। तो मैक्सिको का पठार है वह जो है मैक्सिको में स्थित है। तो मैक्सिको के पठार जो है मैक्सिको में स्थित है। ब्राजील का पठार जो दक्षिण अफ्रीका एवं मध्य पूर्वी भाग में स्थित है। ग्रीनलैंड का पठार जो है अंध महासागर का उत्तरी भाग है। कोलोरेडो पठार जो एरिजोना एवं यूटाह राज्य यूएसए में स्थित है। ऑस्ट्रेलिया का पठार जो है ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी भाग में स्थित है। मेसेटा का पठार जो है स्पेन का आइबेरियन प्रायद्वीप में स्थित है। मंगोलिया का पठार जो मंगोलिया गणराज्य में स्थित है। तो फिर जो है अलास्का का पठार अलास्का, कनाडा
जो यूकान पठार है। ग्रेट बेसिन का पठार जो है कोलंबिया नदी एवं कोलोराडो नदी के मध्य स्थित है। तो ग्रेट बेसिन का जो पठार है वह जो है कोलंबिया नदी एवं कोलोराडो नदी के मध्य स्थित है। बोलिविया का पठार, जो बोलिविया का पठार जो है वह जो बोलिविया एवं एंडीज पर्वतमाला के क्षेत्र में स्थित है। चिया पास, जो चिया पास का पठार है वह जो है दक्षिणी मैक्सिको में स्थित है। इंडोचीन का पठार, इंडोचीन का पठार जो है दक्षिणी एशिया एवं पूर्वी प्रायद्वीप में स्थित है। अबिसिनिया, जो अबिसिनिया का पठार है वह जो है इथोपिया एवं जो सोमालिया जो कि पूर्वी अफ्रीका में स्थित है। अरब का पठार, अरब का पठार जो है दक्षिण पश्चिम एशिया में स्थित है। अनातोलिया जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, अनातोलिया का पठार जो है तुर्की में स्थित है। तो नेक्स्ट टॉपिक जो है, नेक्स्ट टॉपिक में जो है वायुमंडल में गैसों की स्थिति। तो वायुमंडल में गैसों की स्थिति क्या है? तो जो वायुमंडल में सबसे ज्यादा गैस है वह जो नाइट्रोजन N2 है। तो नाइट्रोजन N2 की स्थिति जो 78% है। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की स्थिति 20.95% है। आर्गन, आर्गन की स्थिति जो है 0.93% है। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड की स्थिति 0.04% स्थित है। नियान, नियान की स्थिति 0.002% स्थित है। क्रिप्टान, क्रिप्टान की स्थिति 0.0001% स्थित है। फिर हीलियम, हीलियम की स्थिति 0.0005% है। फिर जो है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की स्थिति जो है 0.0005% स्थित है। जेनान, जेनान की स्थिति जो है 0.00009% स्थित है। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग जो वायुमंडलीय संरचना के बारे में देखेंगे। तो जो क्षोभ मंडल है, क्षोभ मंडल की ऊंचाई जो है 15 किलोमीटर ध्रुवों पर है। तो जो ध्रुवों पर क्षोभ मंडल की ऊंचाई 15 किलोमीटर है, जबकि ध्रुवों पर 8 किलोमीटर, सॉरी, जो क्षोभ मंडल की ऊंचाई भूमध्य रेखा पर 15 किलोमीटर है, जबकि ध्रुवों पर इसकी ऊंचाई 8 किलोमीटर है। क्षोभ मंडल में तापमान जो है ऊंचाई बढ़ने पर घटता है। तो क्षोभ मंडल में तापमान ऊंचाई बढ़ने पर घटता है। क्षोभ मंडल में विशिष्ट तथ्य, क्षोभ मंडल में वायुमंडलीय घटनाएं जैसे आंधी, तूफान, वर्षा, बादल इत्यादि होता है। तो क्षोभ मंडल की जो ऊंचाई है भूमध्य रेखा में 15 किलोमीटर है, जबकि ध्रुवों में 8 किलोमीटर है। क्षोभ मंडल में जो तापमान है वह जो है ऊंचाई बढ़ने पर जो है घटता है। क्षोभ मंडल में जो है वायुमंडलीय घटनाएं जैसे आंधी, वर्षा, बादल इत्यादि होते हैं। समताप मंडल, समताप मंडल में जो है 15 से 50 किलोमीटर ध्रुवों पर मोटाई होती है। समताप मंडल में, जो समताप मंडल में 15 से 50 किलोमीटर ध्रुवों पर मोटाई सर्वाधिक होती है। प्रारंभ में तापमान समान होता है, फिर 20 किलोमीटर के ऊपर जाने पर तापमान जो है बढ़ता है। तो समताप मंडल में ओजोन गैस 15 से 35 किलोमीटर तक सघनतम तथा 50 किलोमीटर तक पाई जाती है। मध्य मंडल, जो मध्य मंडल का जो है, या जो 50 से 80 किलोमीटर तक मध्य मंडल पाया जाता है। यह ऊंचाई के साथ जो है, जैसे जैसे ऊंचाई मध्य मंडल में बढ़ती है उस वैसे वैसे तापमान में गिरावट होती है। तो मध्य मंडल के ऊपरी सीमा को जो है मेसोपाज के नाम से जाना जाता है। तो आयन मंडल, आयन मंडल की जो है लंबाई या जो 80 से 640 किलोमीटर है। ऊंचाई के साथ जैसे जैसे आयन मंडल में ऊंचाई बढ़ती है वैसे वैसे तापमान में वृद्धि होती है। आयन मंडल में संचार उपग्रह स्थापित होते हैं। तो जो आयन मंडल है इसमें जो है संचार उपग्रह स्थापित होते हैं। ओरेरा ऑस्ट्रेलिस, जो अरोरा ऑस्ट्रालिस है, अरोरा ऑस्ट्रालिस तथा अरोरा बोरियालिस की घटनाएं आयन मंडल में होती हैं। तो अरोरा ऑस्ट्रालिस तथा अरोरा बोरियालिस की घटनाएं आयन मंडल में होती हैं। वायुमंडल, जो वायुमंडल है, वायुमंडल की जो चौड़ाई है वह जो 640 मीटर किलोमीटर के ऊपर है। तो प्रमुख ठंडी स्थानीय पवनें। तो नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग जो है प्रमुख ठंडी स्थानीय पवनों के बारे में देखेंगे। तो जो नार्दन पवन है, नार्दन पवन संयुक्त राज्य अमेरिका में चलती है। नार्टी, नार्टी पवन संयुक्त राज्य अमेरिका में चलती है। विली वाव, जो विली वाव पवन है वह जो अलास्का में चलती है। पैम्पेरो, जो पैम्पेरो पवन है यह जो अर्जेंटीना में चलती है। पापा गायो, जो पापा गायो पवन है यह जो मैक्सिको में चलती है। पुर्गा, पुर्गा पवन जो टुंड्रा प्रदेश साइबेरिया में चलती है। बाइज, बाइज पवन जो पूर्वी फ्रांस स्विट्जरलैंड में चलती है। मिस्ट्रल, मिस्ट्रल पवन जो है स्पेन एवं फ्रांस में चलती है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। मिस्ट्रल पवन जो है स्पेन एवं फ्रांस में चलती है। जो बुरान, जो बुरान पवन है, बुरान पवन जो है रूस में चलता है। बोरा, बोरा पवन जो है एड्रियाटिक तट पर चलता है। केप डॉक्टर, जिसे टेबल ब्लॉक पवन कहते हैं, या जो दक्षिण अफ्रीकी गणतंत्र में पाया चलता है। सिस्तान, सिस्तान पवन जो पूर्वी ईरान में चलता है। ट्रेमोटेन, जो ट्रेमोटेन पवन है यह जो मध्य यूरोप में चलता है। ब्लीजर्ड, जो ब्लीजर्ड पवन है यह जो यूएसए कनाडा में चलता है। तो नेक्स्ट टॉपिक में हम जो लोग जो है प्रमुख
गर्म स्थानीय पवनों के बारे में देखेंगे। जो सिराको पवन है, सिराको पवन गर्म है, तो यह जो सहारा मरुस्थल एवं इटली में पाया जाता है। तो हरमट्टन, जिसे डॉक्टर पवन कहते हैं, तो हरमट्टन डॉक्टर गर्म पवन यह जो गिनी तट पर पाया जाता है। चिनूक, चिनूक गर्म स्थानीय पवन जो है रॉकी पर्वत संयुक्त राज्य अमेरिका में पाया जाता है। फॉन, फॉन गर्म पवन जो है आल्प्स पर्वत स्विट्जरलैंड में पाया जाता है। ब्रिक फिल्डर, ब्रिक फिल्डर गर्म स्थानीय पवन जो है ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। तो सिमूम, सिमूम गर्म पवन जो है, सिमूम गर्म पवन अरब रेगिस्तान में पाया जाता है, चलती है। ब्लैक रोलर, जो ब्लैक रोलर गर्म पवन जो है उत्तरी अमेरिका का मैदान में चलता है। गिबिली, जो गिबिली गर्म पवन है, यह जो लीबिया में बहती है। खमसीन, खमसीन गर्म पवन जो है मिस्र में बहती है। लेस्ट, लेस्ट गर्म पवन जो है मैड्रिया कनारी द्वीप में बहती है। चिली, चिली गर्म पवन जो है ट्यूनीसिया में चलती है। कोइम्बैग, जो कोइम्बैग गर्म पवन है, यह जो जावा इंडोनेशिया में चलती है। तो जो सामल गर्म पवन है, सामल गर्म पवन जो है इराक में चलती है। लेवेंटर, लेवेंटर गर्म पवन जो है स्पेन में चलती है। नार्वेस्टर, नार्वेस्टर गर्म पवन न्यूजीलैंड में चलती है। सांता आना, सांता आना गर्म पवन जो है दक्षिणी कैलिफोर्निया में चलती है। सामून, सामून गर्म पवन जो है ईरान में चलती है। लू, लू जो है उत्तरी भारत में चलती है। अयाला, अयाला गर्म पवन फ्रांस में चलती है। गर्मसिल, जो गर्मसिल पवन है, यह जो दक्षिणी पूर्व ईरान में चलती है। फिर जो है सोलैनो, जो सोलैनो गर्म पवन है, जो सोलैनो गर्म पवन है, सोलैनो गर्म पवन जो है दक्षिणी पूर्वी स्पेन में चलती है। पोनेटी, पोनेटी गर्म पवन उत्तर पश्चिमी भूमध्य सागर में चलती है। बर्ग, बर्ग गर्म पवन दक्षिणी अफ्रीका में चलती है। बाग्यो, जो बाग्यो गर्म पवन है, यह जो फिलीपींस में चलती है। सुकोवे, सुकोवे गर्म पवन जो है रूस एवं कजाकिस्तान में चलती है। हबूब, हबूब गर्म पवन जो है सूडान में चलती है। तो नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग जो है महासागर एवं खाई देखेंगे। तो महासागर की सबसे लंबी खाई क्या है उसके बारे में हम देखेंगे। तो जो प्रशांत महासागर है, प्रशांत महासागर की सबसे गहरी खाई जो है मेरियाना ट्रेंच है। प्रशांत महासागर की खाई जो है मिंडनाओ खाई है। प्रशांत महासागर की नेक्स्ट खाई टोंगा खाई है। तो जो मेरियाना, मिंडनाओ तथा टोंगा जो गर्त है, यह जो प्रशांत महासागर में है। अटलांटिक महासागर के पश्चिमी द्वीप समूह में, अटलांटिक महासागर के पश्चिमी द्वीप समूह में प्यूर्टो रिको गर्त पाया जाता है। जो अटलांटिक महासागर के पश्चिमी द्वीप समूह में प्यूर्टो रिको गर्त पाया जाता है। पूर्वी हिंद महासागर जावा द्वीप में, पूर्वी हिंद महासागर जावा द्वीप में सुंडा गर्त पाया जाता है। दक्षिणी अटलांटिक महासागर में जो है रोमसे द्वीप पाया जाता है। तो दक्षिणी अटलांटिक महासागर में रोमसे द्वीप पाया जाता है। तो नेक्स्ट टॉपिक में जो है बड़ी तटीय सीमा वाले विश्व के प्रमुख देश। तो सबसे बड़ी तटीय सीमा वाले विश्व के देश है वह जो है कनाडा है। कनाडा का जो सीमा है वह सबसे बड़ी है। फिर जो है इंडोनेशिया है, फिर ग्रीनलैंड है, फिर रूस है, फिर फिलीपींस है, फिर जापान है। फिर नेक्स्ट टॉपिक में जो है बड़े जल क्षेत्र वाले विश्व के प्रमुख देश। तो ऐसे देश जिनका जल क्षेत्र सबसे बड़ा है उसमें जो है कनाडा सबसे बड़ा है। फिर उसके बाद रूस है, फिर संयुक्त राज्य अमेरिका है, फिर भारत है, फिर चीन है, फिर ईरान है। तो नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग जो है प्रशांत महासागर की गर्म जलधाराओं के बारे में देखेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग जो है प्रशांत महासागर की गर्म जलधाराएं देखेंगे। तो प्रशांत महासागर की जो गर्म जलधाराएं हैं वह जो क्यूरोसियो की जलधारा, अलास्का की जलधारा, सुसीमा की जलधारा, एल नीनो की जलधारा, उत्तर विषुवतरेखीय जलधारा, दक्षिण विषुवतरेखीय जलधारा इत्यादि जो है प्रशांत महासागर की गर्म जलधारा है। तो प्रशांत महासागर की गर्म जलधारा क्यूरोसियो, अलास्का, सुसीमा, एल नीनो, उत्तर विषुवतीय रेखा एवं दक्षिण विषुवतीय रेखा जो है प्रशांत महासागर की गर्म जलधारा है। जबकि उत्तरी प्रशांत जलधारा, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया जलधारा एवं प्रति विषुवतीय रेखीय जलधारा प्रशांत महासागर की गर्म जलधारा है। फिर प्रशांत महासागर की ठंडी जलधाराएं। तो प्रशांत महासागर की जो ठंडी जलधारा है वह जो हैम्बोल्ट पेरुवियन की जलधारा, कैलिफोर्निया की जलधारा, अंटार्कटिका जलधारा, पछुआ पवन प्रवाह, क्यूराइल जलधारा, ओखोस्टक जलधारा। तो हम्बोल्ट, कैलिफोर्निया, अंटार्कटिका, पछुआ पवन, क्यूराइल, ओखोस्टक जलधारा जो है प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा है। फिर जो अटलांटिक महासागर की गर्म जलधारा। तो अटलांटिक महासागर की गर्म जलधारा जो है, अटलांटिक महासागर की गर्म जलधारा गल्फ स्ट्रीम, ब्राजील, फ्लोरिडा, इरमिनगर, उत्तर विषुवतीय रेखी, दक्षिण विषुवतीय रेखा, गिनी जलधारा जो है अटलांटिक महासागर की गर्म जलधारा है। फिर अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधाराएं।
अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधाराएं जो है कनारी, वेंगुएला, लेब्रेडो, फॉकलैंड, पूर्वी ग्रीनलैंड, अंटार्कटिका एवं पछुआ पवन। तो कनारी, वेंगुएला, लेब्राडोर, फॉकलैंड, पूर्वी ग्रीनलैंड, अंटार्कटिका तथा पछुआ पवन जो है अटलांटिक महासागर की सबसे ठंडी जलधारा है। हिंद महासागर की अस्थायी एवं गर्म जलधाराएं, तो हिंद महासागर की मोजाम्बिक, अगुलहास, दक्षिण विषुवतीय रेखीय जलधारा हिंद महासागर की अस्थायी एवं गर्म जलधारा है। फिर जो है हिंद महासागर की अस्थायी एवं ठंडी जलधारा, तो जो है पछुआ पवन प्रवाह पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया जलधारा जो है हिंद महासागर की अस्थायी एवं ठंडी जलधारा है। फिर जो है विश्व के महासागर एवं गर्त, तो नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग जो है विश्व के महासागर एवं गर्त के बारे में देखेंगे। तो विश्व के महासागर एवं गर्त में जो है प्रशांत महासागर में जो गर्त है वह जो मेरियाना गर्त है, अटलांटिक महासागर का गर्त प्यूर्टो रिको गर्त है, हिंद महासागर का गर्त जो है सुंडा जावा गर्त हिंद महासागर का गर्त है। तो आर्कटिक महासागर का जो गर्त है, आर्कटिक महासागर का गर्त जो है यूरेशियन बेसिन गर्त जो है आर्कटिक महासागर माली द्वीप में है। अंटार्कटिका महासागर का गर्त जो है दक्षिण सैंडविच गर्त जो है अंटार्कटिका महासागर का गर्त है। तो विश्व की प्रमुख नहरें एवं देश, तो विश्व की प्रमुख नहरें एवं देशों के बारे में हम लोग देखेंगे। तो जो स्वेज नहर है, स्वेज नहर जो है मिस्र में है, तो स्वेज नहर मिस्र में है, स्वेज नहर मिस्र में है। यह जो है लाल सागर एवं भूमध्य सागर के बीच में स्थित है। तो जो स्वेज नहर है मिस्र में, यह लाल सागर एवं भूमध्य सागर के बीच में स्थित है। पनामा शहर पनामा देश में स्थित है। पनामा शहर प्रशांत महासागर एवं अटलांटिक महासागर के बीच में स्थित है। बेलैंड, जो बेलैंड शहर है, बेलैंड नहर है, बेलैंड नहर जो है कनाडा में स्थित है। बेलैंड नहर इरी झील एवं ओंटारियो झील के बीच में स्थित है। बेलैंड नहर इरी झील एवं ओंटारियो झील के बीच में स्थित है। तो जो इरी नहर है, इरी नहर जो है इरी नहर संयुक्त राज्य अमेरिका में है। इरी नहर हडसन झील एवं हडसन नदी के बीच में स्थित है। सू नहर जो है संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। सू नहर सुपीरियर झील एवं ह्यूरॉन झील के बीच में स्थित है। न्यू वाटरवे जो है नीदरलैंड में स्थित है। यह जो है उत्तरी सागर एवं रॉटरडैम के बीच में स्थित है। कील नहर जर्मनी में स्थित है तथा कील नहर जो है बाल्टिक सागर एवं उत्तरी सागर के बीच में है। फिर जो उत्तरी सागरीय जो उत्तर उत्तर जो उत्तरी सागरी नहर जो है, उत्तरी सागरी जो उत्तरी सागर नहर है, उत्तरी सागर जो नहर जो है वह जो नीदरलैंड एम्स्टर्डम एवं उत्तरी सागर के बीच में स्थित है। गोटा नहर स्वीडन में स्थित है। गोटा नहर गुटेनबर्ग एवं स्टॉकहोम के बीच में स्थित है। मैनचेस्टर नहर है, यह जो ग्रेट ब्रिटेन में स्थित है। मैनचेस्टर नहर लिवरपूल एवं मैनचेस्टर के बीच में स्थित है। ओल्गा डान नहर जो है रूस एवं स्टालिनग्राड एवं रोस्टोव के बीच में स्थित है। अल्बर्ट नहर जो है बेल्जियम में स्थित है। यह जो एंटप वर्ग एवं लीग के मध्य स्थित है। अल्बर्ट नहर बेल्जियम में स्थित है, एंटप वर्ग एवं लीग के मध्य स्थित है। केपी नहर, तो जो केपी नहर है यह जो है तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश के बीच में स्थित है। इसका ट्रिक है आंत में जो है केपी नहर है, तो केपी नहर से आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु के बीच में स्थित है। तो नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग जो है विश्व की प्रमुख नदियां एवं उनके उद्गम स्थल एवं समाहित स्थल के बारे में देखेंगे। तो जो नील नदी जो है विक्टोरिया झील से निकलती है एवं भूमध्य सागर में जाके मिल जाती है। अमेजन नदी जो है लेगो विलफोरो से निकलती है तथा जो है अटलांटिक महासागर में जाकर गिर जाती है। यांगसी नदी जो है तिब्बत के पठार से निकलती है तथा चीन के सागर में जाकर गिरती है। मिसिसिपी नदी जो है इटास्का झील से निकलती है एवं मैक्सिको की खाड़ी में जाके गिर जाती है। मिसौरी नदी जो है इटास्का झील से निकलती है, मैक्सिको की खाड़ी में जाके गिर जाती है। ओब इर्टिस नदी जो है अल्टाई पर्वत से निकलती है, ओब की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। वांगवो नदी है, यह जो है क्यूनलून पर्वत से निकलती है तथा चिहली की खाड़ी में जाके गिरती है। यामसी जो एनसी अंगारा नदी बड़ी एवं छोटी एनसी संगम से निकलती है तथा कारा सागर में जाके गिर जाती है। कांगो नदी जो है उत्तर पूर्वी जाम्बिया के उच्च भूमि से निकलती है तथा अटलांटिक महासागर में जाके गिर जाती है। जो आमूल नदी जो है
आर्गुन से निकलती है, आमुर नदी सिल्का एवं आर्गुन से निकलती है तथा साखालीन खाड़ी ओखोस्टक सागर में जाके गिर जाती है। लीना नदी जो है बैकाल पर्वत रूस से निकलती है तथा लाप्ताव सागर में जाके गिर जाती है। मैकेंजी नदी जो है ग्रेट स्लेव झील से निकलती है एवं ब्यूफोर्ट सागर में जाके गिर जाती है। नाइजर नदी जो है गिनी अफ्रीका से निकलती है एवं गिनी की खाड़ी में जाके गिर जाती है। मेकांग नदी जो है तिब्बत का पठार से निकलती है तथा दक्षिण चीन सागर में जाके गिर जाती है। ओल्गा नदी जो है वालदाई पठार रूस से निकलती है तथा कैस्पियन सागर में जाके गिर जाती है। तथा जो सेंट लॉरेंस नदी जो है ओंटेरियो झील से निकलती है तथा जो है सेंट लॉरेंस की खाड़ी में जाके गिर जाती है। जो ब्रह्मपुत्र नदी जो है मानसरोवर झील के पास से निकलती है, बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती है। सिंधु नदी जो है मानसरोवर झील के पास से निकलती है तथा अरब सागर में जाके गिर जाती है। डेन्यूब नदी जो है ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी से निकलती है तथा जो है काला सागर में जाके गिर जाती है। फरात को जो यूफ्रेट्स नदी बोलते हैं, यह जो है करासू एवं मरूद सू के संगम से निकलती है तथा जो है सत अल अरब में जाकर के गिर जाती है। फिर जो डार्लिंग नदी जो है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज से निकलती है। जो डार्लिंग नदी है, यह जो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज से निकलती है तथा मर्रे नदी में जाके मिल जाती है। जो मर्रे नदी जो है ऑस्ट्रेलियन आल्प से निकलती है तथा दक्षिण सागर में जाके गिरती है। जो पराग्वे नदी जो है मोन्टोग्रोसो जो कि ब्राजील में यहाँ से निकलती है तथा पेराना नदी में जाके मिल जाती है। यूराल नदी है, यह जो दक्षिणी यूराल पर्वत रूस से निकलती है तथा कैस्पियन सागर में जाके गिर जाती है। जो गंगा नदी गोमुख गंगोत्री से निकलती है तथा बंगाल की खाड़ी में जाकर के मिल जाती है। फिर जो अमू दरिया नदी पामीर का पठार से निकलती है तथा अरब सागर में जाकर गिर जाती है। जो साल्विन नदी जो है तिब्बत के पठार से निकलती है तथा अंडमान सागर में जाकर गिर जाती है। तो फिर जो है अरकानसास नदी है, यह जो रॉकी पर्वत से निकलती है तथा मिसिसिपी नदी में जाके मिल जाती है। कोलोरेडो नदी जो है रॉकी पर्वत से निकलती है तथा कैलिफोर्निया की खाड़ी में जाके गिर जाती है। नीपर नदी है, यह जो मॉस्को के पश्चिम से निकलती है तथा काला सागर रूस में जाके गिरती है। ओहियो नदी है, यह जो अलेघेनी नदी जो पेनिसिल्वेनिया से निकलती है तथा मिसिसिपी नदी में जाकर के मिल जाती है। तो जो इरावदी नदी जो है माली एवं नामी नदी से निकलती है तथा जो है अंडमान में जाकर के मिल जाती है। ऑरेंज नदी जो है ड्रैंकेंसबर्ग पर्वत से निकलती है तथा अटलांटिक महासागर में जाकर गिर जाती है। ओरिनीको नदी है, यह जो सियरा परीमा पर्वत से निकलती है, अटलांटिक महासागर में जाकर गिर जाती है। कोलंबिया नदी जो है रॉकी पर्वत से निकलती है, प्रशांत महासागर में जाकर मिलती है। डॉन नदी टूला रूस से निकलती है, एजोव सागर में जाके मिलती है। टिग्रिस नदी जो है टॉरेंस पर्वत तुर्की से निकलती है तथा यूफ्रेट्स में जाके मिलती है। यूफ्रेट्स एवं टिग्रिस के संगम के बाद इन्हें सत अल अरब के नाम से जाना जाता है। तो जो यूफ्रेट्स है एवं टिग्रिस है, इसके संगम के बाद इसे जो है सत अल अरब के नाम से जाना जाता है। तो नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट टॉपिक है वह जो विश्व के प्रमुख जलडमरू मध्य एवं उनसे संबंधित सागर। तो विश्व के प्रमुख जलडमरू मध्य एवं उनसे संबंधित सागर, तो जो पाक जलडमरू मध्य जो बंगाल की खाड़ी एवं अरब सागर में स्थित है, यह जो है भारत एवं श्रीलंका को अलग करता है। तो पाक जलडमरू मध्य भारत एवं श्रीलंका को अलग करता है। मलक्का जलडमरू मध्य जावा सागर एवं बंगाल की खाड़ी में स्थित है, यह जो है मलाया एवं सुमात्रा को अलग करता है। बेरिंग जलडमरू मध्य यूएसए में, यह आर्कटिक महासागर एवं जो है बेरिंग सागर है तथा यह जो रूस एवं अलास्का को जो है अलग करता है। जो फ्लोरिडा जलडमरू मध्य जो अटलांटिक महासागर एवं जो है मैक्सिको की खाड़ी को जोड़ता है तथा क्यूबा एवं फ्लोरिडा को अलग करता है। तो जो डोवर जलडमरू मध्य अटलांटिक महासागर एवं उत्तरी महासागर को जोड़ता है एवं ब्रिटेन एवं फ्रांस को अलग करता है। तो हम लोग दोस्तों जो है जलडमरू मध्य का मतलब ये होता है कि एक जल क्षेत्र से दूसरे जल क्षेत्र को जोड़ता है। तो जो जल क्षेत्र इसको जोड़ता है तथा ये जो स्थल है स्थल को अलग करता है, इसी को जलडमरू मध्य बोलते हैं। तो जो डोवर जलडमरू मध्य ये अटलांटिक महासागर एवं उत्तरी सागर को जो है जोड़ता है एवं फ्रांस एवं ब्रिटेन को अलग करता है। तो जो जिब्राल्टर जलडमरू मध्य
जल डमरू मध्य अटलांटिक महासागर एवं भूमध्य सागर को जोड़ता है, जबकि मोरक्को जो कि अफ्रीका में है एवं स्पेन यूरोप में है, इसको जो है अलग करता है। तो विश्व की प्रमुख जल संधियां, तो डोवर जल संधि जो है यह जो फ्रांस, इसकी स्थिति फ्रांस और इंग्लैंड में है। यह जो है उत्तरी सागर एवं इंग्लिश चैनल को जोड़ती है। डेविस जल संधि, डेविस जल संधि की स्थिति जो है कनाडा एवं ग्रीनलैंड में है। यह जो है अटलांटिक महासागर जो कि लेब्राडोर सागर में है एवं बेफिन की खाड़ी को जोड़ती है। जो डेनमार्क जल संधि है, डेनमार्क जल संधि की स्थिति ग्रीनलैंड एवं आइसलैंड में है। यह जो ग्रीनलैंड सागर एवं उत्तरी अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। जो पाक स्ट्रेट है, पाक स्ट्रेट की स्थिति जो है श्रीलंका एवं भारत में है। यह जो बंगाल की खाड़ी एवं जो है मन्नार की खाड़ी को जोड़ती है। तो जो मलक्का जल संधि है, मलक्का जल संधि जो है मलेशिया एवं इंडोनेशिया में स्थित है। यह जो दक्षिण चीन सागर एवं अंडमान सागर को जोड़ती है। हडसन जल संधि कनाडा में स्थित है। यह जो अटलांटिक महासागर जो लेब्राडोर सागर है एवं हडसन की खाड़ी को जोड़ती है। बेरिंग जल संधि, बेरिंग जल संधि जो है रूस एवं अलास्का में स्थित है। यह जो चुक्सी सागर एवं जो बेरिंग सागर को जोड़ती है। तो बेरिंग जल संधि जो है रूस एवं अलास्का में स्थित है। यह जो चुक्सी सागर एवं बेरिंग सागर को जोड़ती है। लुजोन, लुजोन जल संधि जो है ताइवान लुजोन द्वीप जो कि फिलीपींस में स्थित है। यह जो फिलीपींस सागर एवं दक्षिण चीन सागर को जोड़ती है। मैगलन, जो मैगलन जल संधि है जो यह जो चिली में स्थित है। यह जो अटलांटिक महासागर एवं प्रशांत महासागर को जोड़ती है। तो जो जिब्राल्टर जल संधि है, जो जिब्राल्टर जल संधि है यह जो मोरक्को स्पेन में स्थित है। जिब्राल्टर जल संधि मोरक्को स्पेन में स्थित है। यह जो अटलांटिक महासागर एवं भूमध्य सागर को जोड़ती है। कोरिया जल संधि, कोरिया जल संधि जो है दक्षिण कोरिया जापान में स्थित है। यह जो पूर्वी सागर, पूर्वी चीन सागर एवं जापान सागर को जोड़ती है। टारंस जल संधि, टारंस जल संधि जो है ऑस्ट्रेलिया न्यू गिनी में स्थित है। यह जो पापुआ की खाड़ी एवं आराफूरा सागर को जोड़ती है। फ्लोरिडा जल संधि, फ्लोरिडा जल संधि जो है क्यूबा संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। क्यूबा जल संधि जो है अटलांटिक महासागर एवं मैक्सिको की खाड़ी को जोड़ता है। बाब अल मंदेब जल संधि, बाब अल मंदेब जल संधि की स्थिति जिबूती एवं यमन में स्थित है। बाब अल मंदेब जल संधि अरब सागर एवं लाल सागर को जोड़ता है। फिर डार्डेनलीज जो जल संधि है, जो डार्डेनलीज जल संधि है यह जो तुर्की में स्थित है। यह डार्डेनलीज जल संधि जो एजियन सागर एवं मरमरा सागर को जोड़ता है। बास जल संधि, बास जल संधि जो है ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। बास जल संधि दक्षिणी सागर एवं तस्मान सागर को जोड़ता है। सुसीमा जल संधि, सुसीमा जल संधि जो है जापान एवं दक्षिण कोरिया में स्थित है। यह सुसीमा जल संधि पूर्वी चीन सागर एवं जापान सागर को जोड़ता है। बास्पोरस जल संधि, बास्पोरस जल संधि जो है तुर्की में स्थित है। बास्पोरस जल संधि जो मरमरा सागर एवं काला सागर को जोड़ता है। कुक जल संधि, कुक जल संधि जो है न्यूजीलैंड उत्तरी एवं दक्षिणी द्वीप में स्थित है। यह कुक जल संधि जो है तास्मान सागर एवं दक्षिणी प्रशांत महासागर को जोड़ता है। सुगारू जल संधि, सुगारू जल संधि जो है जापान में स्थित है। यह सुगारू जल संधि प्रशांत महासागर एवं जापान सागर को जोड़ता है। सुंडा जल संधि, सुंडा जल संधि इंडोनेशिया में स्थित है। यह सुंडा जल संधि जो है हिंद महासागर एवं जावा सागर को जोड़ता है। फिर जो है बेले आइले जल संधि, जो बेले आइले जल संधि है, बेले आइले जल संधि कनाडा में स्थित है। यह बेले आइले जल संधि जो है अटलांटिक महासागर एवं सेंट लॉरेंस की खाड़ी को जोड़ता है। ताताल जल संधि, ताताल जल संधि रूस में स्थित है। ताताल जल संधि जापान सागर एवं ओकोस्टक सागर को जोड़ता है। युकाटन जल संधि, युकाटन जल संधि मैक्सिको क्यूबा में स्थित है। यह युकाटन जल संधि कैरेबियन सागर मैक्सिको की खाड़ी को जोड़ता है। नॉर्थ चैनल इंग्लैंड एवं आयरलैंड में स्थित है। यह नॉर्थ चैनल अटलांटिक महासागर एवं आयरिश महासागर को जोड़ता है। ओरंटो जल संधि, ओरंटो जल संधि जो है अल्बेनिया इटली में स्थित है। यह ओरंटो जल संधि ओयोनियन सागर एवं एड्रियाटिक सागर को जोड़ता है। ओरंटो जल संधि ओयोनियन सागर एवं एड्रियाटिक सागर को जोड़ता है। फोविक्स जल संधि, फोविक्स जल संधि जो न्यूजीलैंड में स्थित है। यह फोविक्स जल संधि प्रशांत महासागर एवं तस्मान सागर को जोड़ता है। फिर जो है मक्कासार, जो मक्कासार जल संधि है यह जो इंडोनेशिया में स्थित है। यह जो सेलिबीज सागर एवं जावा सागर को मक्कासार जल संधि जोड़ता है। हडसन जल संधि, हडसन जल संधि जो कनाडा में स्थित है। यह हडसन की खाड़ी एवं लेब्राडोर सागर को जोड़ता है। हरमुज जल संधि, हरमुज जल संधि जो है ईरान ओमान में स्थित है। यह हरमुज जल संधि ओमान की खाड़ी एवं फारस की खाड़ी को जोड़ता है। तो नोट, जो टारंस, बॉस्फोरस, जिब्राल्टर, बेरिंग एवं बाब अल मंडेब जल संधियां हैं, यह महाद्वीपों का विभाजन करती है।